चलिएगा, बताइएगा कि भारत की जो है कि आपको संपूर्ण जो है कि आपको तटीय क्षेत्र की लंबाई कितना किलोमीटर है? संपूर्ण तटीय क्षेत्र की 7516 7516.6 7516। किलोमीटर। बिल्कुल सही है, 7516 दशमलव कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर जो है कि आपको दिखाई देगा। भारत का मुख्य भूमि का सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर दिखेगा? 100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का 6100 होगा। कहाँ 6100 से होगा ध्यान है? सर। ये वाला हाँ, 6100 कहाँ होगा? ध्यान होगा, 6100 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 आठ मिनट से मुख्य भूमि का 8 37 बताइए, डिग्री मुख्य 4 भूमि से। मिनट से लेकर डिग्री 37 4 डिग्री मिनट से मिनट 37 नॉर्थ। डिग्री। और संपूर्ण चलिए बोलेंगे ठीक तो है। 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। 6 मिनट, 6 मिनट, 7 ना 6 मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं। देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। भारत का देशांतरी विस्तार क्या होने वाला है? 68 68 डिग्री 7 मिनट डिग्री से 7 97 मिनट से डिग्री लेके 25 मिनट। 25 मिनट। चलेगा, 68 97 डिग्री 25 7 मिनट से लेकर 97-25 तक जो है कि आपको होने वाला है। बिल्कुल सही है, पूर्वी आगे देशांतर। चलते हैं। पूर्वी देशांतर में होने वाला। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कॉल। इंदिरा इंदिरा कॉल है। कॉल। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु की बात करेंगे। मुख्य भूमि का दक्षिण कौन? मुख्य भूमि का एक कन्याकुमारी केप कन्याकुमारी। कश्मीर। कन्याकुमारी कुमारी अंतरिक्ष के नाम से जो है कि आपको जानते अंतरिक्ष। हैं। अगला प्रश्न है, बताइएगा भारत का जो है कि सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा? सुदूर दक्षिणतम इंदिरा बिंदु पॉइंट। इंदिरा इंदिरा पॉइंट। पॉइंट हो जाएगा। ठीक ना, इंदिरा पॉइंट जो है कि आपको हो जाएगा। बिल्कुल सही है। भारत का पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा? गौरमाता पश्चिमी सर्किट। गौर गौर माता। माता गुजरात का। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बताइएगा पूर्वी बिंदु की बात करेंगे। पूर्वी बिंदु कौन सा? किबुथु अरुणाचल प्रदेश। किबुथु अरुणाचल प्रदेश का जो है कि एरिया होगा। भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना किलोमीटर का होगा? पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर का होगा। बिल्कुल सही है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार की बात करेंगे, कितना किलोमीटर का होगा? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर का जो है कि आपको विस्तार होने वाला है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करेंगे, कितना किलोमीटर होगा स्थलीय सीमा की लंबाई? 15200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर का जो है कि स्थलीय सीमा की लंबाई होगा। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का लाइन लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच? 3323। 3323 के बीच जो है कि आपको लगता है। बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का विस्तार है बांग्लादेश के 40-92 साथ? किलोमीटर। 40-96। इसके साथ जो है कि आपको 40-96 देखने को मिलेगा। बात करते हैं चाइना के साथ, कितना देखने को मिलेगा चाइना के साथ? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान तो बता दिए, नेपाल बता दीजिए कितना है नेपाल का? 1751। 1751 किलोमीटर जो है कि आपको नेपाल के साथ देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइएगा, म्यांमार के साथ कितना देखने को मिलेगा? म्यांमार के साथ 1643। 1643 चलेगा। और भूटान की बात करेंगे, भूटान के साथ कितना देखने को मिलेगा? 699। 699। और अफगानिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान के साथ किसका देखने? 106। 106 किलोमीटर का जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है अफगानिस्तान से केवल और केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा को लद्दाख करता है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। चलेगा, एकदम जो है कि सीरीज से रखना है। ठीक ना, इधर उधर नहीं फेंटना है। हम पहले ही बता रहे हैं कि इधर उधर फेंटिएगा हम नहीं सुनेंगे। हमको एकदम सीरीज से, जैसे हम कल बताए हैं, एकदम जो है कि आपको पंजाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा। 3 गो राज्य 2 गो चलेगा, यूटी। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, चाइना के साथ लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल उत्तराखंड, प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, बिल्कुल सही। अरुणाचल प्रदेश। चलेगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न नेपाल के साथ बताइए। नेपाल के साथ किसका किसका लगता है बाउंड्री? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम उत्तराखंड, बंगाल यूपी, और सिक्किम। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिक्किम तक। बिल्कुल सही। अगला भूटान के साथ बताइए। भूटान के साथ किसका किसका लगता है? सिक्किम, भूटान के साथ असम, सिक्किम, अरुणाचल पश्चिम बंगाल, प्रदेश असम और और वेस्ट अरुणाचल बंगाल। प्रदेश। छोड़ दिए थे वेस्ट बंगाल को, बीच में आप छोड़ के अंतिम में ले गए। सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल होगा, तब जो है कि असम होगा, तब जैसे अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, होगा। वेस्ट ठीक है, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा की बात करेंगे। म्यांमार की सीमा किससे किससे लगेगी? म्यांमार की अरुणाचल सीमा अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा किससे लगेगी? बांग्लादेश की सीमा बांग्लादेश, असम, वेस्ट मेघालय, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, असम बहुत बेहतरीन। और त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम। 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 चलिए, बहुत बेहतरीन, एकदम जो है कि याद हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, है ना।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम जो है कि शानदार जो है कि आपको है। ठीक है, बहुत बहुत गुड सर एक मॉर्निंग बार सभी को। जो अंतर्राष्ट्रीय देश है ना सर, एक बार जैसे भारत का स्टेट होगा तो उसमें भी एक बार बता दीजिए कि सर सबसे ज्यादा टच करता है, सबसे कम करता है, कौन कौन राज्य अंतर्राष्ट्रीय जो देश है। अच्छा, कल बताया था ये वाला क्वेश्चन कि नहीं बताया था? कौन ज्यादा बताया था करता ना है, कल? कौन कम करता है। हाँ, तो कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है बताए थे, तभी हम सेशन की शुरुआत कहाँ किया, अभी तो जो है कि आपको पूछ ही रहे थे, तब तक आप टोक दिए हैं। चलिए तो फिर टोके हैं तो बता ही दीजिए फिर आप ही, है ना। बताइएगा बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा कौन करता है, बांग्लादेश के साथ बताइए। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है कि आपको करता है। अगला प्रश्न, नेपाल के साथ सबसे अधिक कौन करता है, नेपाल के साथ? यूपी, यूपी, उत्तर प्रदेश। म्यांमार के साथ कौन करता है, म्यांमार के साथ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो है कि आपको करता है। भूटान की बात करेंगे, भूटान के साथ कौन करेगा? सब ये आपको करेगा। और पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक कौन करेगा? राजस्थान, राजस्थान करेगा। और चाइना की बात करेंगे, चाइना के साथ कौन करेगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको करेगा। यहीं तक ने हमने आपको बात किया था, इससे आगे हमने आपको बात नहीं किया था, यहीं तक बात किया था ना। इससे आगे आज के सेशन में हम लोग बात कर लेते हैं। कितने सेशन में? आज के सेशन में बात कर लेते हैं। कल तक में कोई दिक्कत? सभी को याद है? जितना हमने आपको पढ़ाया है उतना सभी को याद होगा, याद है ना सभी को? कल तक जितना हमने आपको पढ़ाया है ना। कोई दिक्कत वाली बात है तो बता ही दीजिए, कोई दिक्कत होगा तो पहले ही हम जो है कि उस पे काम कर लेंगे, याद है सर सब, है ना। मैप बिना देखने, बिना मैप का जो है कि काम करेंगे। एक बार मैप देखेंगे उसके बाद सारा काम बिना मैप को देखते हुए जो है कि आपको करने वाले हैं, ठीक ना। सारा काम जो है कि आपको बिना मैप को देखते हुए करने वाले हैं। आइए क्लास की शुरुआत करें। यस सर, आइए करते हैं क्लास की शुरुआत, जो है कि हम आपको कर देते हैं। आइएगा, आज जो है कि आपको करते हैं क्लास की शुरुआत। सुनिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट, है ना। चलिए आते हैं। आइएगा, एक नया स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्या, भारत के निकलने वाले कर्क रेखा से राज्य और भारत के निकलने वाले जो है कि आपको टाइमलाइन, कौन कौन से टाइमलाइन होते हैं, ये दोनों को बात करते हुए फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे, प्रस्थान करेंगे, ठीक है। आइए, एक नया स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है नया स्क्रीन? यस सर, नया स्क्रीन दिख रहा हो, चलिएगा आते हैं नया स्क्रीन की तरफ लेके आते हैं हम आपको, है ना। चलिएगा थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। आइएगा, आज की क्लास उतना ही शानदार होगी जितना कल की क्लास थी। बहुत कुछ आज आपको नया सीखने को मिलेगा, आज की क्लास में आपको जो है कि आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखते रहिएगा, क्लास में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जो है कि आपको नया देखने को मिलेगा, ठीक है। कल के क्लास जो लोग नहीं किए हैं, आज उनका रिकॉर्डिंग जो है कि यूट्यूब पे जो है कि आपको चला जाएगा। हमारी पेड क्लास है ना, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है उसके रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड करने में। इसलिए जो लोग पेड में नहीं है उनके लिए जो है कि आपको कल का रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर देंगे, तो सुन लीजिएगा उसका रिकॉर्डिंग, ठीक है। और जिनको आना है आ सकते हैं, 149 का पेमेंट करके आप आ सकते हैं। सभी क्लास का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आपको मिलेगा, जो चीज आपका अभी बचा हुआ है अवेलेबल है वो चीज सारा मिलने वाला है वहां पे, है ना। आइएगा, हम किस पे बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे भारत के कर्क रेखा पर स्थित राज्य। कर्क रेखा पर कौन से राज्य? तो भारत के राज्य जो है कि आपको कौन से होंगे। किस रेखा पे बात करने वाले हम लोग? कर्क रेखा पे जो है कि आपको बात करने वाले हैं। कर्क रेखा पर जो है कि आपको राज्य की बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कर्क रेखा कितना डिग्री होता है साहब, कितना डिग्री कर्क रेखा? 23 डिग्री। 23 डिग्री जो है कि आपको क्या होता है, नॉर्थ जो है कि आपको कर्क रेखा होता है। और इसी 23.5 डिग्री अगर दक्षिण की तरफ चलेंगे तो कौन सा रेखा आपको होगा? दक्षिण की तरफ चलेंगे, मकर रेखा जो है कि आपको होगा। कौन सा रेखा होगा? मकर रेखा जो है कि आपको होगा। आइए जरा बातों को रखते हैं, बातों को समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। भारत से आपको कितने राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा कर जो है कि आपको लगने वाले राज्य हैं भारत के? 8 राज्य भारत के ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर जो है कि आपको लगते हुए हैं। सबसे पहला राज्य की बात करेंगे, यही जो है कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कि आपको गया है। ये देखिएगा, ये वाला लाइन जो गया है ना, ये वाला लाइन जो गया हुआ है, यही जो है कि आपको गया हुआ है कर्क रेखा पर राज्य जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। हम आपको बना देते हैं। चलिएगा, कर्क रेखा पर स्थित राज्य की बात करेंगे। सबसे पहला राज्य यहाँ पर देखते होंगे, पहला राज्य कौन आ रहा है आपको? पहला गुजरात। गुजरात।
गुजरात के जस्ट बाद चलिएगा तो देखिएगा हल्का सा यहाँ राजस्थान से भी टच हो रहा है ना, राजस्थान से जो है Yes. कि हल्का सा टच हो रहा है, मतलब दूसरे राज्य के रूप में किसको हम गिनती करेंगे, राजस्थान को गिनती राजस्थान। करेंगे। देखिएगा जो है कि तीसरे राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का गिनती करेंगे क्या, मध्य प्रदेश से जा रहा है क्या, और देखिएगा छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से भी जो है कि आपको जा रहा है कर्क रेखा, तो चौथे राज्य के रूप में किस गिनती करेंगे, छत्तीसगढ़। देखिएगा झारखंड के रांची राजधानी के पास से कर्क रेखा निकल रहा है, तो कैमे राज्य के रूप में झारखंड को, पांचवें राज्य के रूप में। उसके बाद देखिएगा वेस्ट बंगाल कैमे राज्य के रूप में जो है कि आपको दिखाई देगा, छठा राज्य, और सातवें राज्य के रूप में त्रिपुरा, और आठवें राज्य के रूप में कौन सा, आठवें राज्य के रूप में मिजोरम जो है कि आपको निकलेगा। कौन निकलेगा, मिजोरम निकलेगा। अब जो है कि बहुत लोग इसको जो है कि आपको कुछ कुछ ट्रिक से याद करते हैं, वो ट्रिक कहियो काम नहीं देगा। अगर हम आपको चाहेंगे तो अभी कभी फंसा सकते हैं बिना उस ट्रिक से, जो है कि आपको मृत पर गमछा झाड़ कौन कौन ट्रिक होता है वो सब नहीं याद करना है। मैप आपको याद रहेगा, सब कुछ आपका याद जो है कि आपको हो जाएगा। आप पहला राज्य बताइए, पहला राज्य कौन सा जहां से कर्क रेखा निकल रही है, गुजरात के बाद कौन सा दूसरा, राजस्थान, राजस्थान के बाद तीसरा कौन सा, तीसरा, चौथा कौन सा, चौथा छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ बोल रहा है, छत्तीसगढ़ होगा, चंडीगढ़ बोल रहा है ना, छत्तीसगढ़ होगा। कौन होगा, छत्तीसगढ़। चंडीगढ़ कहाँ है, चंडीगढ़ यहाँ पर होगा, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर यहाँ है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ गोला घेरे, यहाँ पर है चंडीगढ़, है ना, ये है छत्तीसगढ़। पांचवें राज्य के रूप में किसका नाम आएगा, पांचवें के रूप में झारखंड का आएगा। छठे राज्य के रूप में किसका आएगा, छठे राज्य पश्चिम बंगाल का। सातवें राज्य के रूप में किसका आएगा, सातवें राज्य त्रिपुरा आएगा। और आठवें राज्य के रूप में कौन आएगा, मिजोरम आएगा। अच्छा, इस मैप को अगर हम हटा दें तो बोल सकते हैं के बाद मिजोरम। हाँ बोलिए संटू बाबू, बोलिए। बोल रहे थे ये झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, तो ये छठा, ये यही वाला है, व्हाइट टाइप के है, ये कुछ नहीं ना यहाँ पे, ये बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश में भी जो है कि कर्क रेखा जाती है। कौन बोल दिया, बांग्लादेश में भी कर्क रेखा, लेकिन हम आपको भारत पढ़ रहे हैं ना, तो भारत से आपको देखना पड़ेगा ना। वो उसके आगे जो है आपको व्हाइट वाला जो दिख रहा है, ढाका लिखा होगा, बांग्लादेश के नीचे ढाका, ये जो है कि ढाका के समीप से निकलती है कर्क रेखा। तो बांग्लादेश तो पढ़ना है नहीं, इसलिए बांग्लादेश को छोड़ना है। ठीक है, बांग्लादेश को छोड़ना है। अगर इस मैप को अगर मिटा दिया जाए तो जो है कि आप बना सकते हैं, कौन कौन राज्य होगा, एकदम से सजा सकते हैं। चलिए सजाइए, बताइए। पहला गुजरात, राजस्थान, पहला गुजरात है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एक एक करके बोलिएगा तो हमको भी थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, एक आदमी बोलिए, कोई बोलिए, शुरुआत कीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। सही, मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत बोलेंगे सर? ठीक है, बोलिएगा, अभी सब बोलेगा, ठीक ना, टेंशन ले लीजिए, अभी सबको बुलवाते हैं। देखिएगा, पहला गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद जो है कि आपको कौन आएगा, मध्य प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश के बाद कौन आएगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद पांचवा कौन आएगा, पांचवा झारखंड जो है कि आपको आएगा। छठा की बात करेंगे, छठा पश्चिम वेस्ट बंगाल आएगा। सातवां की बात करेंगे, सातवां त्रिपुरा ना आएगा, त्रिपुरा आएगा। कौन आएगा, त्रिपुरा जो है कि आपको आएगा। और उसके बाद सातवां की बात करेंगे, आठवां मिजोरम जो है कि आपको आएगा। कौन है, मिजोरम जो है कि आपको आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, अब दिक्कत होगा, क्या टेंशन ले रहे हैं, दिक्कत अभी हम करवाएंगे, काहे के लिए टेंशन नहीं लेना। चलिए, अब आपको सबका विद्या कसम है, कोई मैप नहीं देखेगा, पहला नंबर बात। नहीं तो कोई मैप देख लिया तो सबका विद्या ना। ठीक है, पहला जो है कि आपको बात सुनिएगा। अब आपको बोलेगा कि उल्टा सजाने के लिए, सजाइए उल्टा। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ लेके चलना। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। नहीं सर, एक जवान में उल्टा। एक बार में उल्टा बताना है, एक बार में, एकदम रोक के नहीं, एकदम हाई स्पीड में। त्रिपुरा से शुरू हो रहा है, वाह है ना, अब ये गलती हो गया। मिजोरम से शुरू करना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात।
सर एक बार हम बोलते हैं सर, उल्टा फिर से। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नहीं सॉरी छत्तीसगढ़ क्या होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर गुजरात। चलिए ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे? बोलिए, जो लोग बोल लिए हैं वो छोड़ दीजिएगा बाकी बात। हाँ बोलिए। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। झारखंड फिर छत्तीसगढ़। सर गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। झारखंड, सर बोलते हैं सर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अब जाके सही हुआ, अब जाके सही हुआ। कितने लोग सीधे बता सकते हैं? सीधे बता सकते हैं कितने लोग? हम सर सब बता देगा, है ना? प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत फिर से करवाते हैं, एक बार और दिक्कत होगा, ठीक है, एक बार और दिक्कत होगा। अरे सुनिए तो सही, अभी तो मेरा क्वेश्चनों को आप जो है कि बीच में गोल कर दीजिएगा। रुकिए, अभी हम क्वेश्चन ला रहे हैं, है ना? आप सारा का सारा चीजों को फंस जाएंगे, सारा का सारा जो है कि आपको हो जाएगा ना। नंबरिंग नहीं करेंगे इसमें, नंबरिंग करेंगे तो सब पता चल ही जाएगा, है ना? देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन को जरा सुनिएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल, सुनते रहिएगा। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा त्रिपुरा, चौथा झारखंड। कितने नंबर पे है? सुनिए ना, पांचवा कितना नंबर पर, सब कुछ पहले से बता देंगे तो आपको पहले पता, क्वेश्चन क्या पता चलेगा, है ना? है ना? लिख रहा तो वैसे ही पता चल। अच्छा तो सुनिए ना, नहीं लिख नहीं रहे हैं कितना नंबर पे है। आप हमको इतना जल्दी नहीं ना पकड़ सकते हैं कि हम क्या चीज पूछने वाले हैं। अब सुनिए क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन सुनिए क्या है। क्वेश्चन है, सुनिए, त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा कैसे नहीं है? त्रिपुरा तो ऑलरेडी है, इसमें जितना राज्य लिखा है सब है। अरे क्वेश्चन तो सुनिए ना, क्वेश्चन सुनिए। या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कीजिएगा। निम्न में राइट बोलिएगा। कौन राज्य कर्क रेखा पर पूरब से पश्चिम सजाएं? पूरब से पश्चिम सजाइए। अब बताइए कौन कौन होगा? मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, एक मिनट, हमको इसने बताइए, हमको नंबर बताइए। पहला क्या नंबर आएगा? 5 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 5, 3, 4 नंबर, 4, 1, 2 जी सर। तो पूरब से पश्चिम कर दिए, इसी को पश्चिम से जो है कि आपको करते हैं, पश्चिम से जो है कि आपको पूरब। 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 2, 1, 2 लिख। जब ये हो गया तो इसी को यहाँ से शुरू करके यहाँ इसको अंतिम कर देना है, बात तो खत्म हो। पूरा का मतलब पश्चिम से पूरब का। बताइए ट्रिक क्या है? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, है ना? हाँ सही। याद जिनको होगा जो है कि आपको मैप जब याद है ना, तो कोई ट्रिक का जो है कि आपको वैल्यूएशन नहीं है ना। मैप जो है कि सर्व है ना, मतलब कहने का मतलब अगर मैप अगर याद है तब जो है कि कोई दिक्कत नहीं है। आप कोनो ट्रिक लगा दीजिए, सब जो है किसी में फिट हो जाएगा, सबका सब मैप में। बताइए अब किली को जो है कि आपको हो सकता छाछ पी मिलेगी, हाँ तृप्ति मिलेगी, है ना? तो मिले से हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, मिले से मिजोरम हो जाएगा, ठीक ना? अब जैसा आपको इच्छा वैसा कर सकते हैं। बाकी आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे करके सजा लीजिए, ठीक है? वैसे सजाने के लिए हम आपको जो है कि आपको नहीं गरम छाछ पीना है तो ठंडा पिला देंगे आपको, है ना? गरम ना पीना है, छाछ नहीं होगा। झारखंड
अरे तो ट्रिक पूरा नहीं बैठता है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। ट्रिक उतना ही तक बैठ पाता है जितना तक काम आ जाए, है ना। पूरा का पूरा आप ट्रिक को सोचिएगा बैठा लेंगे, है ना। तो छाछ में जो है कि आपको झारखंड वाला को जो है कि आपको झारखंड वाला का खोज रहा है ना, तो इस हो जाए कि ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, ऐसे नहीं ना मिलेगा, है ना। हाँ, वो सोचना पड़ेगा, वैसा थोड़ी ना कि पूरा ट्रिक आपके हिसाब से बैठ जाएगा ना। तो हाँ, राग अगर जो है कि उल्टा पुल्टा हो जाए, बीच बीच में नहीं देखते हैं, कोई जो है कि मध्य प्रदेश से शुरू करता है, कोई पश्चिम बंगाल से शुरू करता है, कोई झारखंड से शुरू करता है, ऐसे वाला बात नहीं हो जाएगा, एकदम क्रम से जो है कि आपको बैठेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। कर्क रेखा कितना डिग्री? कर्क रेखा 23.5 डिग्री चलिएगा। कर्क रेखा हम आपको करवा दी है। आइए थोड़ा सा टाइम जोन पे आते हैं। चलिए टाइम जोन पे आते हैं। एगो तो क्लियर हुआ। टाइम जोन जहाँ पे आप समय देखते हैं, घड़ी में कितना बज रहा है, वो टाइम जोन। हाँ, तो यही हो गया टाइम जोन, है ना। घड़ी में जितना बज रहा है वो टाइम जोन हो गया, है ना। हम आपसे बोले थे कि टाइम जोन की गणना हम लोग कहाँ से करते हैं, बताइए। ग्रीनविच से करते हैं। ग्रीनविच है कहाँ? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में। किंगडम यूके लंदन में है। देखिए, हम लोग टाइम जोन की गणना करते हैं ग्रीनविच से करते हैं, ग्रीनविच से करते हैं। और ये ग्रीनविच जो है कि आपको 0 डिग्री देशांतर होने वाला है। देशांतर जो है कि आपको होने वाला है, जो कहाँ होगा, ये होगा लंदन में होगा। कहाँ होगा? लंदन में जो है कि आपको होगा। ग्रीनविच रेखा से हम जब जो है कि आपको राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो हमको पूर्वी जो है कि आपको देशांतर मिलेगा। और ग्रीनविच रेखा से हम जब लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो हमको कौन सा? पश्चिमी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कौन? पश्चिमी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कल ही हम आपको बताए थे। यहाँ तक कोई क्या दिक्कत है कि नहीं को? अब जरा समझिएगा, ये ग्रीनविच जो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री से चलते चलते जब आइएगा ना, तो यहाँ पर जो है कि आपको भारत का स्थान जो मिलेगा वो कितना पर मिलेगा? भारत का स्थान, गुजरात का क्षेत्र, ये वाला कितना देशांतर था? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट जो है कि आपको था। और यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश का किबुतु स्थान था, 97 डिग्री 25 मिनट जो है कि आपको था। ठीक है, 97-25 था। देखिएगा, थोड़ा सा बातों को समझिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। अब जो है कि बातों को समझिएगा। 1 डिग्री अगर आप चलते हैं, 1 डिग्री का डिस्टेंस कवर अप करते हैं तो कितना मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का जो है कि आपको होता है देशांतर में। कहाँ पे? देशांतर में, ठीक ना। 4 मिनट का होता है 1 डिग्री बराबर। तो आपको आना है कहाँ पे? भारत स्टार्ट हो रहा है। भारत स्टार्ट हो रहा है जो है कि आपको 68 डिग्री 7 मिनट पर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन भारत का टाइम जोन की बात करेंगे, भारत का टाइम जोन क्या होने वाला है? भारत का टाइम जोन 80 डिग्री टाइम जोन जो है कि आपको 82.5 डिग्री है। 82.5 है ना, 82.5 है ना ईस्ट में। अब जरा समझिएगा अब क्या हुआ इसमें, खेला क्या हुआ, इसको जरा समझिएगा, देखिएगा क्या हुआ। हमने आपको बताया 1 डिग्री ट्रेवल करने में कितना मिनट का अंतर साहब? 1 डिग्री में 1 डिग्री में 4 मिनट। तो 15 डिग्री चलिएगा तो कितना मिनट? 15 डिग्री में 60 मिनट। 1 घंटा, मतलब कि 60 मिनट जो है कि आपको हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? किन्हीं को कोई दिक्कत क्या? आइएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 15 गुने 4 बराबर 60 मिनट। 60 मिनट को ही 1 घंटा कहते हैं। कोई दिक्कत है किन्हीं को? नो सर। घंटा किन के तरफ से आवाज आ रहा है? बंद कीजिए साहब, ठीक है। जब 1 घंटा में 15 डिग्री चलते हैं तो 15 हमको पहुंचना कहाँ तक है? 82.5 तक पहुंचना। कहाँ पहुंचना है? 82.5 पहुंचना है। तब समझिएगा, तो 82.5 तक 15 में 1 घंटा, 15 में 1 घंटा, तो 30 में कितना घंटा? 30 में 2 घंटा। आप 15 तिया 45, 45 में कितना घंटा? 3 घंटा। 15 चौके 60, 60 में कितना घंटा? 4 घंटा। अब 15 पचे 75, 75 में कितना घंटा? 5 घंटा। 5 घंटा होगा। तब 75 डिग्री बराबर कितना हो गया? 5 आवर हो गया। जब आपको पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 60.5 डिग्री में कितना घंटा?
आधा घंटा मतलब कि 30 मिनट जो है कि आपको हो जाएगा। तो 75 पहले से है, 7.5 इसका और जोड़ेंगे तब ना 82.5 पूरेगा जी, तब ना 82.5 पूरेगा। तो 82.5 डिग्री बराबर इसका भी जो है कि आधा घंटा मतलब कि 30 मिनट जो है कि आपको जोड़ दीजिए। तो 82.5 डिग्री ग्रीनविच से कितना आगे निकल गया, कितना आगे जो है कि निकल गया, 5 आवर 30 मिनट जो है कि हम लोग क्या है, ग्रीनविच से आगे हैं। मतलब समझिएगा कि अगर यहाँ दिन के 10:30 बज रहा होगा, अगर यहाँ दिन के 10:30 बज रहा होगा तो लंदन में कितना बज रहा होगा, लंदन में ये 5 घंटा पीछे होगा, 5 पीछे हो जाए, 5 लगभग कितना हो जाएगा, 4:30। 4:30 बजे भोर हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, 4:30 बजे जो है कि आपको लंदन में भोर हो रहा होगा। अभी जैसे 11 बजने वाला है, अभी 11 बज जाएगा तो वहां 5.5 घंटा पीछे कर लीजिए। तो 11 में से 5.5 गया तो कितना हो गया, 5.5 जो है कि आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो अभी जो है कि लंदन में अभी वर्तमान में समय 5.5 बज रहा होगा। अभी अगर विश्वास नहीं है तो आप जाइए गूगल में टाइम करिए कि लंदन का समय बताएं, गूगल आपको बताएगा कि लंदन में कितना हो रहा है, 5.5 होगा। ठीक है, यही हाँ 5.5 जो है कि आपको होगा। तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं, एगो हम निकलवाते हैं, अभी देखते हैं कि फॉर्मूला जो है कि काम किया कि नहीं किया। आइए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये घुमा देगा आपको, फिर फंस जाइएगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कभी आप नहीं फंस सकते हैं, कभी आप नहीं फंस सकते हैं। आइए क्वेश्चन लिखे यहाँ पर, यस सर। चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन जरा सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लिखते हैं। आइए क्वेश्चन है, मिनट हो रहा है सर। हाँ तो 6:16 हो रहा है। तो जो है कि आपको 5:30 जो है कि आपको, तो आप लंदन में जो है कि आपको 3-4 गो टाइम जोन है, आप दूसरा टाइम जोन पकड़ लिया होगा, इसीलिए जो है कि आपको दिख रहा होगा, है ना। 5.5 घंटा ही आगे बता रहा है। हाँ 11 बजे से ना जोड़े थे। अच्छा 11 बजे से जोड़े थे, है ना। 11 बजा भी नहीं है। सुनिएगा ग्रीनविच में, अच्छा आप चेको करने चल गए, है ना, सही है। ग्रीनविच में सुबह के 10 बजे हैं। क्या बजे हैं, सुबह के कितने बजे हैं ग्रीनविच पे, 10। सुबह के 10 जो है कि आपको बजे हैं। तो एक 108 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा, पूर्वी बजे होंगे, बताइए, निकालिए जरा, 3:30 देखते हैं सर। मिनट होगा, उसको घंटा से डिवाइड कीजिए तो करिए ना घंटा से डिवाइड, 642। अरे 15 का 7 पहाड़ा घंटा पढ़ 12 लीजिए, मिनट 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105, तो 7 आवर बराबर 105 डिग्री हो गया, 105 डिग्री हो गया। इधर कितना बचा, 3 डिग्री, 3 डिग्री बराबर जो है कि आपको 12 मिनट, है ना, 12 मिनट जो है कि आपको हो जाएगा। 12 मिनट हुआ, 5:12 तो अब जो है कि अगर 10 में जो है कि आपको कितना जोड़ दीजिए, 7 आवर 12 मिनट जो है कि आपको जोड़ दीजिए, 12 मिनट जोड़ दीजिए, कितना हो गया। तो 10 7 कितना, 12, 5 बज के जो है कि आपको 5 बज के जो है कि आपको 12 मिनट जो है कि आपको 12 मिनट जो है कि आपको हो जाएगा। और ये 5 बज के 12 मिनट सुबह होगा कि शाम होगा जी, इवनिंग होगा, शाम में होगा। क्या होगा, शाम में होगा, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में, किन्हीं का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं आप, अगर एक और दे दिया जाए निकाल दीजिएगा। हाँ सर, कोशिश चलिए तो एक और देते हैं, कोशिश करिए फिर। इसमें कैलकुलेशन जिसका जितना फास्ट रहेगा वो जो है कि उतना जो है कि आपको चला जाएगा। चलिए लिख दे, फिर से नया डेटा लिख देते हैं।
बताइए कितना होगा? 6 घंटा 2:08। 814 2:08। 8 मिनट। 2:08 हो जाएगा। उड़ा नहीं ना किन्हीं को कि कैसे हो गया 2:08? कि उड़ गया? उड़ गया। सुबह में 8 बज रहा है तो बिहार में जो है कि डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना? 4 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर 1 आवर जो है कि आपको हो जाएगा। तो 15 का 15 का पहाड़ा पड़िए, 15 छक्का 90, मतलब कि 6 आवर बराबर, मतलब कि 90 डिग्री अगर चलेगा तो 6 आवर मिलेगा। अब 92 चलना है, मतलब 8 मिनट आपको क्या चलना है? फिर से चलना है। तो 6 घंटा 8 मिनट इसमें जोड़ना है। किसमें? 8 वाला में जो है कि आपको जोड़ना है 6 घंटा 8 मिनट जो है कि आपको जोड़ना है। 1 2 हाँ, और तो 2 2 बज के कितना हो गया? 2 बज के जो है कि आपको 8 मिनट 8 मिनट 2:08 जो है कि आपको हो 2 जाएगा, डिग्री PM में हो जाएगा। बच गया तो 8 मिनट। चलिए, हो गया क्लियर? जी चलिए, ये था हमारा टाइम जोन। हमको बात करना था कहीं और, हम लोग आ गए हैं कहीं और। हम लोग जो है कि पार करते करते कितना पार कर दिए, है ना। हमको बात करना था टाइम जोन पे, बात करना था। आइए टाइम जोन पे बात करते हैं। देखिएगा, जरा समझिएगा क्या बोलना चाह रहे थे। हमारा टाइम जोन के बात कर रहे हैं। टाइम जोन किस पे जो है कि आपको निर्धारित होता है? तो ये देशांतर पे निर्धारित होता है। और टाइम जोन हमारा जो है ना, ये दोनों का अंतर देख लीजिए आप कितना है। 68 60 से अंतर निकाल लीजिएगा, 97 25, दोनों का अंतर देखिएगा लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा। कितना? 2 घंटा 30 डिग्री। 30 डिग्री का जो है कि आपको अंतर आएगा। और 30 डिग्री बराबर कितना घंटा? 2 आवर होगा, 2 यही ना होगा? 2 आवर होगा। 1 घंटा तो सुनिए, 30 हाँ, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा और 30 डिग्री बराबर 2 घंटा। तो इसमें बहुत का टाइम डिफरेंस हमारे भारत में हो जा रहा था। तो भूगोल वेताओं के द्वारा क्या किया गया कि भारत की एक सर्वमान्य रेखा बनाया गया कि बीचों बीच से काट लिया गया। मतलब कि इसको 30 है ना, तो 30 को 15 पर काट दिया गया। अब 15 पर जो कटा ना, यही जो है लाइन कटा, यही सारे 82 डिग्री लाइन कटा। कौन सा लाइन कटा? यही लाइन जो आपको कटा, ये सारे 82 डिग्री का जो है कि आपको लाइन जो है कि आपको कटा है। यही लाइन कौन होगा? 82.5 होगा। एग्जैक्ट इसी को माना है 82.5 को। मतलब कहने का मतलब है कि इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। मतलब कि यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों का डिस्टेंस जो है कि आपको बराबर हो जाएगा। अगर 82.5 से 68 के पास जाइएगा तो 15 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा। अगर 82.5 से 97 25 के पास जाइएगा तो कितना डिग्री का अंतर मिलेगा? 15 डिग्री का अंतर जो है कि आपको मिलेगा। तो भूगोल वेताओं के द्वारा एगो मिड पॉइंट को काटा गया और इसी मिड पॉइंट को भारत का क्या माना गया? भारत का समय जोन जो है कि आपको माना गया। क्या माना गया? भारत का समय जोन जो है कि आपको माना गया। और बताइएगा, भारत का जब समय जोन है तो इसको देखिए कौन कौन राज्य है। पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य और 5वां राज्य। यही 5 गो राज्य से भारत का जो है कि आपको समय जोन जो है कि आपको निकलता है। कौन कौन राज्य है भारत का? जरा एक बार नाम बताइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, मौका सर, मौका। अच्छा, ये ट्रिक हमें याद नहीं करना, मुझे ऐसे ही याद जो है कि आपको है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। ये डायरेक्शन आप कहाँ देख रहे हैं? ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं उत्तर से, देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर डायरेक्शन देख रहे हैं। कहां से कहां तक देख रहे हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर आपसे पूछ दे कि हमारा टाइम जोन है उस पे आपको दक्षिण से उत्तर की ओर बैठा राज्य को सजाइए, तो कैसे सजाइएगा? दक्षिण से आंध्र उत्तर। प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2 सवाल यहाँ से निकाला। तीसरा सवाल निकालेगा कर्क रेखा और जो है कि आपको टाइम जोन एक दूसरे को कहाँ काटता है? जरा देखिए कहाँ काट रहा है। छत्तीसगढ़ में देखिएगा, यही आपका जो डॉटेड लाइन है, यही डॉटेड लाइन कर्क रेखा है। और ये कर्क रेखा देखिएगा कहाँ काट रहा है एक दूसरे को, यहाँ क्रॉस आउट हो रहा है। ये एरिया छत्तीसगढ़ का एरिया है। किसका एरिया है? छत्तीसगढ़ का जो है कि आपको एरिया जो है कि आपको होने वाला है। मतलब कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, ये दोनों कहाँ काटती है एक दूसरे को? छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको काटती है। और 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर है। ये जो है कि इलाहाबाद के कहाँ निकलती है? नैनी से जो है कि आपको निकलती है। नैनी, मिर्जापुर नैनी के क्षेत्र से जो है कि आपको निकलती है भारतीय मानक समय रेखा। इससे ऊपर की जब बात करेंगे, हाँ, कौन सा, कौन काट रहा है? बोले छत्तीसगढ़ पे काट रहा है, हाँ, लेकिन तो वही तो बात, दो राज्य से
गुजरने के लिए गुजर रहा है। अगर आपसे पूछेगा कि वो ऐसे राज्य का नाम बताइए जहाँ से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों लाइन गुजरता है, तो 2 राज्य आंसर हो जाएगा। कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है कि आपको हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। यही आपको जो है कि पूछने वाला था। उत्तर से कभी दक्षिण के क्रम में पूछ देगा सवाल, कभी दक्षिण से उत्तर के क्रम में पूछ देगा, कभी कर्क रेखा पर पूरब से पश्चिम में पूछ देगा, कभी पश्चिम से पूरब में जो है कि आपको पूछ देगा। कोई दिक्कत? चले आगे चलते हैं। यस सर। कौन सा? किसको नहीं समझ पा रहे हैं? वाला जैसे अभी इंडिया का टाइम इतना हो रहा है ना, जैसे 11 बजे 10:55 हो रहा है, तो वहाँ यही ना बोले कि 1 डिग्री में चलने में कितना मिनट का समय का अंतर लगेगा? 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का अंतर लगेगा। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 2 डिग्री में कितना मिनट? 8 मिनट होगा क्या? 2 डिग्री में 8 मिनट, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितना मिनट? तो 15 गुना 4 करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट को ना 1 घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 आवर कहते हैं 60 मिनट को, है ना। तो 15 डिग्री बराबर बोल दिए कितना? 1 आवर जो है कि आपको बोल दिए। अब भारत का टाइम जोन है 82.5 डिग्री पूर्वी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी का मतलब 15 का पहाड़ा पढ़िए जो 82 से कम पर जो है कि जहां पर सिमट जाए। तो 15 का पहाड़ा पढ़ने पर क्या मतलब में 82 से कम पे सिमट जाएगा पहाड़ा? पढ़िए 15 × 75, 15 छक्का 90, फिर चला जाएगा। तो हमको जाना है 82 तक जाना है, 82.5 तक। हमको तो आगे जाना नहीं है, तो हम 15 छक्का 90 नहीं जाएंगे, 15 × 75। तो 15 × 75 मतलब कि 5 गुना है। तो 5 जो है कि आपको 75 डिग्री चलने में हमको कितना घंटा लगा? तो 5 घंटा लगा। अब 75 से हमको जाना है 82.5, मतलब कितना और चलना है? 7.5 डिग्री और चलना है। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री बराबर आधा घंटा नहीं होगा क्या? 30 मिनट नहीं होगा क्या? 30 मिनट होगा ना। तो यही जो है कि आपको 5 घंटा इधर का 30 मिनट कितना हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर? 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। चलिए यहाँ का काम निपटा दिए हैं, यहाँ का निपटा दिए। अंतर कहे तो वहाँ पे तो हाँ, तब जोड़ जाएगा वहां पर। तब क्या करेंगे? तब जो है कि वहां पर जोड़ जाएंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, है ना। जितना बज रहा होगा उतना जो है कि आपको जोड़ेंगे, है ना। जोड़ देंगे उसमें, है ना, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। आइए अब चलते हैं उस वाले डिस्प्ले पे चलते हैं, यहाँ से काम होगा। देंगे ना, जोड़ेंगे थोड़ी। अच्छा यहाँ जोड़ रहे थे ना, वहाँ घटाएंगे। सॉरी, यहाँ जोड़ रहे थे तो यहाँ घटाएंगे, है ना, वहाँ घटाएंगे। ठीक है, वहाँ घटाएंगे। हाँ, वहाँ ग्रीनविच पे जो हो रहा होगा ना उससे माइनस में चलेंगे। यहाँ ग्रीनविच से प्लस में चल रहे थे ना, वहाँ माइनस में चलेंगे। वहाँ जाएंगे तो माइनस में चलेंगे। इसलिए उधर जाने पर जो है कि आपको 1 दिन का फायदा हो जाता है, इधर आने पर 1 दिन का नुकसान जो है कि आपको हो जाता है। ठीक है, 1 दिन का नुकसान हो जाता है। आइए अब आगे चलते हैं अगले स्क्रीन पर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगले स्क्रीन पे मूवमेंट करते हैं हम जरा। आ गए होंगे, नया स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए, ये जो है कि यहाँ तक हो चुका है। भारत का चट्टान समूह से चर्चा करते हैं। देखिएगा, आगे बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर ले, चलिए इसको बात कर लेंगे, फिर हिमालय की चर्चा कर लेंगे। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जो है कि जरा चर्चा कर लेंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छा जो है कि भूगोल बेताओं का कहना है। इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहला इस लिस्ट में आपको कौन दिख रहा है? आर्कियन क्रम की चट्टान दिख रहा है। किस क्रम का चट्टान दिख रहा है? आर्कियन क्रम का जो है कि आपको चट्टान। चलिएगा, आर्कियन चट्टान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जरा देखिएगा क्या बोल रहा है। यह भारत में पाए जाने वाला सबसे प्राचीनतम चट्टान है। तो भारत में पाए जाने वाला अगर सबसे प्राचीनतम बोलेगा तो कौन सा चट्टान हो जाएगा? आर्कियन क्रम की चट्टान हो जाएगा। और जो यह प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत जो आपको यहाँ का हिस्सा जो है कि ये सब हिस्सा जो है कि आपको हो जाएगा, ये मैप में देख रहे हैं ना, ये सब प्रायद्वीपीय भारत में ये जो है कि आपको क्या है 2/3 भाग को जो है कि आपको घेरता है। और ये किस शैल से निर्मित है? ये आर्कियन श्रेणी का चट्टान अग्न्य चट्टान से जो है कि आपको, है ना, अग्न्य चट्टान से जो है कि आपको निर्मित होने वाला है। और इसका विस्तार की बात करेंगे। इसका विस्तार देखिएगा, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और बिहार के भी कुछ हिस्सों में जो है कि इसका प्रकोप देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ फोटो को जूम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर बिहार दिख रहा है आपको। बिहार, जो लोग कल मैप का किए थे क्लास, उनको देखिए यहाँ बिहार दिख रहा है क्या? ये बिहार है क्या? बिहार,
ये यूपी है क्या, यूपी, और ये झारखंड में पूरा का पूरा समेट लिया है। तो बिहार के भी कुछ हिस्से में देखने को मिलेगा, उसके बाद सिक्किम के भी कुछ हिस्से को देखने को मिलेगा, मेघालय में भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिएगा कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसमें तो पूरा, और केरल में तो ये पूरा का पूरा ये भरा हुआ है। किस क्रम की चट्टान है ये सब जो है कि आर्कियन क्रम की चट्टान जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना, आर्कियन क्रम की चट्टान होने वाला है। बिहार के पठारी क्षेत्र, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, यहाँ राजस्थान है, इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में ये दिख रहा है ना। और आर्कियन क्रम की चट्टान की विशेषता है कि ये रवेदार होती है, परंतु इसमें जीवाश्म अथवा जीवाश्मों का क्या होता है सर्वथा अभाव होता है, मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह आंतरिक शक्तियों जो है कि आपको क्या होती है, आंतरिक शक्ति का काफी जो है कि प्रभाव इन चट्टानों पर जो है कि आपको पड़ता है। जो अंदर की जो है कि पृथ्वी की जो शक्ति होती है, इसका प्रभाव पड़ने के कारण ये जो है कि आपको क्या होता है, जीवाश्म रहित होता है, मतलब जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और ये चट्टान विभिन्न प्रकार जैसे नीस का, ग्रेनाइट का, सिस्ट का, मार्बल इत्यादि जो निकलते हैं, क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, डोलामाइट और जो है कि फाइलाइट इत्यादि का क्या होता है, इसी चट्टान से जो है कि आपको निकलता है। किस चट्टान से, आर्कियन क्रम की चट्टान से जो है कि आपको निकलता है। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टान। कौन सा चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान होने वाला है। आइएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान में बात करेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टान की उत्पत्ति धारवाड़ और जो है कि शिवमोगा जिला में जो है कि आपको हुआ है ना। और वैसे ये प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों क्षेत्रों में जो है कि आपको पाया जाता है। और प्रायद्वीपीय धारवाड़ चट्टान का मुख्य रूप से दक्षिणी दक्कन के प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से लेकर कावेरी नदी तक का जो है कि क्षेत्र जो होता है, इसमें कोलार का क्षेत्र 65 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा शिष्ट चट्टानों की पेटी में जो है कि आपको है। और मैसूर क्षेत्र ये जो है कि आपको मैसूर क्षेत्र के संकरे लंबे ये मोर के रूप में जो है कि आपको उपलब्ध है। कौन सा, धारवाड़। ये देखिएगा धारवाड़ क्रम की जो है कि आपको मैप जो है कि आपको होने वाला है, देख रहे हैं ना। यह कर्नाटक में जो भी आपका होगा ये कौन सा क्रम का है, देख रहे हैं, लगभग कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिलेगा। धारवाड़ आपको थोड़ा सा झारखंड में भी देखने को मिलेगा, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा, जो है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपरी सीमा जहां मध्य प्रदेश के सीमा के साथ लगता है, और यहाँ पर गुजरात राजस्थान के सीमा पर भी कुछ जो है कि आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिलेगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक ना, देखने को मिलने वाला है। आगे चलते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान है ना, मध्यवर्ती एवं पूर्वी जो है कि दक्कन प्रदेश में है ना श्रेणियों के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इसमें बालाघाट उड़ीसा में पड़ता है, भटिंडा और जो है कि आपको चिपली श्रेणी, नागपुर के जबलपुर में सागर श्रेणी, हजारीबाग के रीवा में जो है कि आपको ग्वाइड श्रेणी तथा विशाखापट्टनम में कुदुराइट श्रेणी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अरावली के क्षेत्रों के ऊपरी अरावली में और निचली अरावली के श्रेणी में तथा दिल्ली और गुजरात के आपको किस श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है, चंपा जो है कि चंपानेर श्रेणी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टान आर्थिक दृष्टि से यह जो है कि आपको काफी जो है कि महत्वपूर्ण होता है। तो पूछेगा कि भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चट्टान कौन सा है, तो कौन हो जाएगा आंसर, धारवाड़ की बात करेंगे। धारवाड़ देश में उपलब्ध लगभग सभी धातुएं इसी चट्टान से आपको निकलती है। जो भी आपका जो धातु निकलता है ये धारवाड़ क्रम से निकलता है। जैसे आपको सोना, जैसे आपको तांबा, जैसे आपको लोहा, जैसे आपको मैग्नीज, जैसे आपको जास्ता, जैसे आपको टंगस्टन, जैसे आपको क्रोमियम, ये सब कहाँ से निकलता है, धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ क्रम के चट्टान से जो है कि आपको निकलता है। और ये बार बार आपको एग्जाम में टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जास्ता, टंगस्टन, क्रोमियम इत्यादि किस क्रम के चट्टान से निकलते हैं, तो धारवाड़ क्रम के चट्टान से निकलते हैं। और इन धातुओं के अलावा कई खनिज पदार्थ इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जिसमें सीसा प्राप्त होता है, अवरक प्राप्त होता है, कोबाल्ट होता है, फ्यूलाइट होता है, इलेमाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, वज्रफार्म होता है, गार्नेट इत्यादि जो है कि एस्बेस्टस, कोरंडम है ना, संगमरमर इत्यादि जो है कि इससे प्राप्त होते हैं। और धातुओं में मुख्य रूप से कौन सा धातु, सोना का मुख्य रूप से कर्नाटक का कौन सा, कोलार क्षेत्र। इसी पर एक फिल्म बना है जिसका नाम है KGF जो है कि आपको फिल्म बना है, कोलार गोल्ड फील्ड है ना, KGF कोलार गोल्ड फील्ड इसका पूरा नाम होता है। और धारवाड़ की पेटी में ही जो है कि आपको कोलार क्षेत्र जो है कि आपको क्या होता है, पड़ता है। आगे चलते हैं। और यह मुख्य रूप से जो है कि आपको बिहार के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में, गोवा और कर्नाटक के क्षेत्र में मिलता है। इसीलिए बिहार का कौन सा जिला में सोना का जो है कि प्रमुख भंडार देखने को मिला, अभी जो है कि खोजकर्ता के द्वारा बोला, जमुई में। यहाँ देखिए, यहाँ जो है कि है ना जमुई के क्षेत्रों में जो है कि आपको छिटपुट वाला जो है कि यहाँ पर जो है कि आपको जमुई के क्षेत्रों में जो है कि आपको देखने को मिला। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है कुडप्पा क्रम की चट्टान। कौन से क्रम की चट्टान,
कुडप्पा क्रम की चट्टान। ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में, जिला के नाम से इस चट्टान का नामकरण किया गया है। कुडप्पा जिला में यह चट्टान अर्धचंद्राकार जो है कि आपको पेटी बनाती है। कौन सा? अर्धचंद्राकार। ये देखिएगा आंध्र प्रदेश का इलाका आपको दिख रहा होगा। एक मिनट फिगर को जूम आउट करते हैं, देखिएगा अर्धचंद्राकार ये दिख रहा है कि आधा चंद्रमाकार के आकार का आकृति दिख रहा है ये कुडप्पा में। यही जो है कि आंध्र प्रदेश में है ना। तो ये अर्धचंद्राकार के आकार की जो है कि आपको पेटी कौन बनाती है? कुडप्पा जो है कि आपको बनाती है। किस राज्य में बनाती है? तो ये बनाती है आंध्र प्रदेश में बनाती है ना। एक विशाल क्षेत्र पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 600 मीटर होती है और कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण है ना सामग्री सेल, स्लेट, क्वार्टजाइट, चूना का पत्थर के चट्टान से भी जो है कि आपको प्राप्त होती है इससे। और यह चट्टान मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और जो है कि आपको आंध्र प्रदेश तो आ ही गया, तथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों में जो है कि आपको हिस्सा में जो है कि आपको आता है। देखिएगा ऊपर, एक मिनट, देखिए काम नहीं कर रहा था। हिमालय के कुछ क्षेत्रों के हिस्सा में जो है कि आपको आता है। और इन जो है कि चट्टानों में तांबा, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीज, संगमरमर और जो है कि आपको जॉस्पर, एस्बेस्टस, डायमंड है ना, और चूना का पत्थर, बालू का पत्थर इत्यादि, सीसा इत्यादि जो है कि आपको प्राप्त होता है ना। किस क्रम के चट्टान से ये सब प्राप्त हो रहा है? कुडप्पा क्रम की चट्टान से जो है कि आपको प्राप्त हो रहा है। अगला है बिंद क्रम की चट्टान। ये बिंद चट्टान का निर्माण कुडप्पा चट्टान के बाद हुआ है। कुडप्पा का निर्माण पहले हुआ और उसके बाद तब किसका हुआ? उसके बाद तब जो है कि आपको बिंद क्रम की चट्टान का जो है कि आपको निर्माण हुआ। हाँ, बिंद क्रम का चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, इसका नामकरण विंध्याचल के नाम पर जो है कि किया गया। जल निक्षेपों के द्वारा निर्मित यह जो है कि परतदार चट्टान है। मतलब जल जो है कि निक्षेप का मतलब समझ रहे हैं ना, जल के निक्षेप मतलब कि ये बीच से जल बह रहा है और निक्षेपण द्वारा कुछ लाया गया, अवसाद होगा, अवसाद बिछाते बिछाते परत दर परत बिछते बिछते एकदम साम्राज्य हो गया, बहुत सा एकदम परत जो है कि बिछ गया और परत जो है कि आपको जमने लगा, जमने 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 तक जो है कि आपको क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि चट्टान का रूप जो है कि आपको ले लिया, है ना। तो ये जो है कि आपको कुडप्पा क्रम के चट्टान के बाद हुआ है। इसका नामकरण विंध्याचल के नामकरण पर किया गया और ये जल निक्षेपों के द्वारा निर्मित ये क्या है? परतदारी एक चट्टान होने वाला है। इन चट्टान है ना, इन चट्टानों का विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और यह जो है कि आपको पूरब में कहा? बिहार, है ना, बिहार के सासाराम एवं रोहतास। देखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछता है कि बिंद क्रम की चट्टान बिहार के किस जिला में मिलती है? तो बिहार के सासाराम और रोहतास में मिलती है। बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। क्षेत्र से लेकर पश्चिमी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक। अरे तो ये ओहो, जिला मुख्यालय कहते हैं कैमूर को। ओहो, अच्छा ठीक, क्या ही करण बाबू, जिला मुख्यालय है कैमूर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि ये पूरा का पूरा जो उधर का बेल्ट है ना, ये पूरा का पूरा ये विंध्य क्रम का चट्टान का बेल्ट है, ठीक ना। ये क्षेत्र में जो है कि आपको पश्चिमी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक जो है कि आपको फैला हुआ है और उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में कहां तक? होशंगाबाद, महाराष्ट्र में जो है कि आपको फैला हुआ है। और यह जो है कि आपको चट्टान में कई प्रकार के खनिज पाए जाती हैं, जैसे चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चिन्नी मिट्टी, है ना, अग्नि जो है कि आपको प्रतिरोधक मिट्टी, वर्ण मिट्टी, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, जास्पर, एस्बेस्टस, कोयला आदि जो है कि चट्टानों से प्राप्त होती है। तो पूछेगा कोयला किस चट्टानों से प्राप्त होती है? कोयला विंध्या चट्टान। हाँ, बिंद चट्टान। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है बीपीएससी में कि कोयला किस चट्टानों से प्राप्त होती है? तो बिंद चट्टान से प्राप्त होती है। बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि मिलता है ना। हाँ, गोडवाना से भी जो है कि आपको होता है, इससे भी जो है कि आपको होता है। गोडवाना से ज्यादा जो है कि कोयला प्राप्त होती है ना। गोडवाना से जो है कि आपको ज्यादा जो है कि कोयला होती है, इससे भी कोयला होती है। बीपीएससी पूछा गया, अभी आ रहे हैं, गोडवाना इसके जस्ट नीचे है। हमको भी जो है कि आपको पता है कि सबसे अधिक उसी से होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 और निकालेगा। क्वेश्चन निकालेगा कि बिंद क्रम की चट्टान बिहार के किस जिला में? तो रोहतास, सासाराम और जो है कि कैमूर जिला में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ से जो है कि पूछेगा कि एस्बेस्टस कहाँ निकलता है? तो एस्बेस्टस यही रोहतास, कैमूर के जिला से जो है कि आपको निकलता है। चीनी मिट्टी का भी बर्तन जो है कि यहीं से जो है कि आपको निकलता है ना, ये सब। और इन चट्टानों में पन्ना आपको हीरा के लिए प्रसिद्ध है और पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। जबकि गोलकुंडा की बात करेंगे, गोलकुंडा कहाँ था? आंध्र प्रदेश था, वर्तमान में तेलंगाना में हो जाएगा, जो हीरा के लिए जो है कि आपको फैला हुआ है। अब आ गया कौन? गोंडवाना चट्टान आ गया, गोंडवाना। आगे जाते हैं, इन क्रम के चट्टानों का निर्माण जो है कि आपको काल ऊपरी जो है कि आपको कार्बोनीफेरस युग से जो है कि आपको जुरासिक युग के बीच जो है कि आपको माना जाता है। और यह चट्टान भारत में संकरी जो है कि आपको घाटी में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत और बाह्य प्रायद्वीपीय भारत का इसका जो है कि विस्तार इस प्रकार है
है ना। देखते हैं कहाँ कहाँ विस्तार है। देखिएगा यही गोंडवाना का विस्तार है। ये देखिएगा बिहार का और झारखंड का बॉर्डर पे ये दिख रहा है गोंडवाना, दिख रहा है क्या? उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में दिखेगा, छत्तीसगढ़ में दिखेगा, दिख रहा है क्या? और इधर देखिएगा, इधर जो है कि आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिख रहा होगा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में दिख रहा है। तो ये सब क्रम से ये मुख्य रूप से किसका, कोयला का निर्माण करता है। कोयला यहीं से जो है कि आपको निकलता है मेन रूप से। तो इसीलिए झारखंड में सबसे अधिक क्या निकलता है, कोयला निकलता है, आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं। प्रादीपीय भारत में काहे नहीं मिलता है, कहीं कहीं काहे मिलता है, लाइन से जो है कि आपको जमाव होगा, जहां जहां बन है ना, जहां जहां बनेगा वही ना। ये भी जो है कि परतदारी है ना, परतदारी चट्टान है। जहां जहां नदी का बिछाव हुआ, बिछाव के कारण अवसाद जमा, अवसाद जमने के कारण परत परत जो है कि जमते गया, जमते गया, जमते गया, और एक समय ऐसा आया कि जो है कि आपको ये जो है कि चट्टान का रूप ले लिया, है ना, चट्टान का रूप ले लिया। आगे चलते हैं। प्रादीपीय भारत में दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी है ना, ये चट्टान राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत है। दामोदर नदी घाटी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, और राजमहल की पहाड़ी आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। यहाँ तक ये विस्तृत पेटी है। और महानदी की घाटी, महानदी द्रोणी, गोदावरी तथा वेनगंगा, वर्धा की घाटियों में, नागपुर तक जो है कि आपको दक्कन के मुख्य जो है कि पठारीय भागों में, कच्छ, काठियावाड़ और पश्चिमी राजस्थान, है ना, चेन्नई, कटक और विजयवाड़ा राज्य जो है कि आपको मुंद्री, तिरुचिरापल्ली और रामानाथमपुरम में मिलता है। और यह प्रकार के चट्टान में मुख्य रूप से झारखंड में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में, मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको होता है। और भारत का 98% कोयला, कितना परसेंट कोयला, 98% कोयला जो है कि आपको किस चट्टान से निकलता है, 98% कोयला गोंडवाना चट्टान से जो है कि आपको निकलता है। और इन चट्टानों में पाए जाने वाला गोंडवाना चट्टान जो है कि आपको बलुआ पत्थर, जिसे इमारत में काम आता है, और इस प्रकार के चिकनी, चीका मिट्टी, लिग्नाइट, कोयला, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक आदि कई खनिज पदार्थ इस चट्टानों से जो है कि आपको निकलते हैं। और अंतिम हो गया दक्कन ट्रैप हो गया। कौन हो गया, दक्कन ट्रैप हो गया। आइए जरा दक्कन ट्रैप के बारे में बात कर लेते हैं। इसका निर्माण जो है कि आपको क्रेटे जो है कि सिस काल से लेकर जो है कि इओसिस काल तक के बीच में जो है कि आपको हुआ है। दक्कन ट्रैप का विस्तार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में है, परंतु मुख्य रूप से यह विस्तार जो है कि महाराष्ट्र में और अधिकांश भागों में फैला हुआ है। देखिएगा यहाँ पर दक्कन ट्रैप जो है कि ऐसे गुजरात में भी है, लेकिन मुख्य इसका भाग देखिए, ये मुख्य भाग जो है कि कहाँ है, इसका जो है कि आपको महाराष्ट्र में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में भी घुस जाता है, देख रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में भी ये घुस जा रहा है। आगे चलते हैं। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना, मध्य भारत और बिहार, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी ये फैला हुआ है, लेकिन ज्यादा हिस्सा नहीं है, कुछ ही हिस्सा में ये फैला हुआ है। दक्कन ट्रैप, है ना, उत्तम किस्म के जो है कि आपको पत्थर जो है कि आपको प्रदान करता है। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्थर होते हैं, जिसका बहुत ज्यादा जो है कि आपको पैसा लगता है ना, उसका उत्तम किस्म का जो है कि पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है, दक्कन ट्रैप से जो है कि आपको प्राप्त होता है, जिससे भवन और सड़क निर्माण के काम में प्रयोजन किया जाता है। इसका काम जो है कि करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और महाराष्ट्र के समीप कुछ हल्के रंग के, है ना, टर्चिरिक जो है कि चट्टान मिलते हैं, जिसमें जो है कि पाइराइट, है ना, कैलेसाराइट, है ना, कैलेसाराइट का कुछ अधिकांश भाग जो है कि आपको प्राप्त होता है। और खंबात की खाड़ी और रत्नागिरी, मनिका, अगेट आदि में रत्न जो है कि आपको पाए जाते हैं। और मध्य जो है कि प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, और बिहार में क्या, तो बॉक्साइट के जमाव से जो है कि आपको मिलता है, जिसका उपयोग किसके, एल्युमिनियम अयस्क के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क जो है कि आपको होने वाला है। और पेट्रोल शोधन के लिए भी जो है कि आपको किया जाता है। और कपास उत्पादन की दृष्टि से ये चट्टान क्या होता है, ये चट्टान जो है कि काफी महत्वपूर्ण होता है, क्या कि यही चट्टान के टूट फूट से किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको होता है। टर्सरी युग की चट्टान की बात करेंगे, इसका निर्माण जो है कि ईसोसेन युग से लेकर, है ना, प्लियोसेन युग तक जो है कि आपको माना जाता है। और इसी अवधि में सामान्यतः जो है कि टर्सरी महाकल्प जो है कि कहा जाता है। और इस युग का महत्व भारत के लिए इसलिए भी अत्यधिक जो है कि है, क्योंकि इस समय भारत में वर्तमान स्वरूप का जो है कि आपको धारण किया था। और टर्सरी चट्टान मुख्य रूप से भारत के बाह्य प्रादीपीय भाग में पाई जाती है। और भारत के अधिकांश, जैसे पाकिस्तान, बलूचिस्तान के मकरान जो है कि आपको तट से लेकर सुलेमान जो है कि किरथर श्रेणी, ये सुलेमान और किरथर जो है कि आपको पाकिस्तान, बलूचिस्तान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हिमालय पर्वत श्रेणी से होते हुए यह म्यांमार के कौन सा पहाड़ी तक जाता है, फैला हुआ है, अराकाम योमा तक जो है कि आपको फैला हुआ है। अब आते हैं हिमालय की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। हिमालय की उत्पत्ति यहाँ पर नहीं, हम अलग से जो है कि आपको बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति। चले बात करें हिमालय की उत्पत्ति। अगले पेज पर, स्लाइड पर शिफ्ट करते हैं, करें स्क्रीन को शिफ्ट। यस सर। अभी हमारे पास 1 घंटा है, हिमालय की उत्पत्ति अच्छे से बात कर लेंगे, है ना। तो आराम से बताइएगा सर।
एक क्वेश्चन बोल रहे थे सर, हमारे बिहार में जो ये विंध्याचल पर्वत है सर, क्या ये भी विंध्याचल पर्वत में आएगा, ये जो बौसी में है? कौन सा, कहाँ पे है? बौसी में जो है सर, बौसी कौन सा मंदार डिस्ट्रिक्ट है बताइए ना। बांका डिस्ट्रिक्ट में आता है ना सर? बांका तो बिल्कुल सही है। तो बांका वाला तो है क्या? बांका वाला उधर नहीं आएगा। बांका तो ये इस साइड में है बांका ना। भागलपुर में सर है उसमें सर। मांदर हाँ। पर्वत है ना, वहाँ पता नहीं मांदर पर्वत है। नहीं, ये वाला बोल रहे हैं सर, मंदार हिल जो है हम लोगों का, ये कौन ये पूछा था कांस्टेबल में। देखिए ये जो है ना, देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए हम आपको बता देते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, देखिए एक जो है कि आपको सबसे पहले विंध्याचल श्रेणी दिखेगा आपको कहाँ पे, वो जो है कि आपको दिखेगा आपको कहाँ, तो ये जो है कि कैमूर रोहतास में जो है कि आपको दिखेगा, ठीक ना, रोहतास में दिखेगा। उसके बाद जो है ना, ये जो उसके बाद का जो बेल्ट है जिसमें आपको औरंगाबाद से शुरू होकर जो है कि बांका तक लेके जाइएगा ना, तो ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा होगा। किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का जो है कि आपको हिस्सा होगा। और ऊपर में जब बात करेंगे ना पश्चिमी चंपारण को, तो वो किसका होगा? तो वो जो हिस्सा होगा वो जो होगा आपको सोमेश्वर पहाड़ी जिसमें आता है, तो वो जो है कि आपको हिमालय का सबसे नवीनतम भाग, कौन सा भाग हिमालय का सबसे नवीनतम? सोमेश्वर पहाड़। शिवालिक, वो शिवालिक का जो है कि आपको हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा? वो शिवालिक का जो है कि आपको हिस्सा तो होगा। बिहार में क्लियर? भी आया है ना वो सोमेश्वर वाला, वो हाँ तो शिवालिक बिहार का से, हाँ हाँ, तो शिवालिक उसी का ना हिस्सा है। है बिहार में। हाँ तो पश्चिमी चंपारण में जो है कि आपको होने वाला है वो, है ना, पश्चिमी चंपारण में होगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में होगा। आइए सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइएगा, 1 मिनट आपको हम दिखाई दें, जिनको देखना था ना उनके लिए दिखा दें। बिहार वही ना, वही ना दिखा रहे हैं। देखिए दिखाई देते हैं, बिहार का हिस्सा है। बिहार स्पेशल तो पढ़ाएंगे तो उसमें तो पढ़ाई देंगे आपको हम। कहाँ गया? नदी अपवाह तंत्र हो गया, टाइम जोन हो गया, ये देखिए ये है ना, देखिए दिख रहा है, ये बांका यहीं पे आपको दिखाई देगा। बांका आपको यहीं पे दिखाई देगा। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है जिसको हम लोग सर, बांका में धारवाड़ का। हाँ तो वही ना, छोटा नागपुर का हिस्सा है धारवाड़ का, है ना, धारवाड़ का ही जो है कि आपको छोटा नागपुर पठार से ही निकला हुआ भाग है ये, यही आपका बांका वाला मंदार हिल धारवाड़ वाला होगा। यहाँ पर देखिएगा ये दोनों राज्य में कौन सा, ये दोनों राज्य में जो है कि यहाँ पर जो है कि आपको बिंद क्रम की चट्टान जो है कि आपको देखने को मिलेगी। और ऊपर में देखिएगा ये जो है ऊपर में टर्सरी युग की चट्टान है, और टर्सरी जो है कि आपको युग जो है कि आपको कहाँ, हिमालय का नवीनतम चोटी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, जो आपका कौन है? शिवालिक सोमेश्वर की पहाड़ी है वहीं पर, शिवालिक का होगा। और इसी पर जो है कि आपको सबसे टॉप नोच कौन है? सोमेश्वर पहाड़ी होगा। बोलिए, मंदार हिल्स जो है कि आपको बांका में है। बांका में है। ठीक है, ठीक, बांका में मंदार हिल्स होने वाला है। पुराना सर ये चट्टान है ना सर? बिल्कुल। चलिए अब आते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। कहाँ गया नया स्क्रीन? बंद हो गया क्या? क्योंकि नया स्क्रीन लाने दीजिए सर। वहाँ घूमने भी जाते हैं, वहाँ पे मंदार हिल्स में जा सकते हैं घूमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर देवता दानव का युद्ध हुआ था, वही पर्वत को सर पकड़ के हुआ था। अब पता नहीं उसके बारे में, कहानी तो नहीं पता हमको, वही न बताएंगे जो पूछ रहे थे। इसका वर्णन उसमें महाभारत में भी है ना? महाभारत में नहीं जानते हैं, महाभारत नहीं पढ़े इसलिए नहीं जानकारी, हो सकता है। सर वो समुद्र मंथन नहीं हुआ था सर, तो वही हिल्स को मतलब पकड़ के हुआ था, मंदार हिल्स को। हाँ सर, मंदार पर्वत। समुद्र, वहाँ समुद्र कहाँ है सर? पकड़े हुए थे। मतलब समुद्र को उठा, मतलब कि समुद्र नहीं था, मतलब उठा के ले गया था यहाँ से, आया समझ में? वो वही समुद्र को नहीं उठाकर, पहाड़ को उठाकर। समुद्र को काहे के लिए उठाइएगा? खजब आदमी, समुद्र को काहे उठाइए? वहाँ की सर इतना सुंदर पीडीएफ को तैयार किए हैं। क्या बोले ना? पीडीएफ जो है कि आपको ऑनलाइन निकाला गया है ना, ऑनलाइन निकाले। शानदार पीडीएफ है पॉलिसी वाला। सब जो है कि आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में सारा अवेलेबल, गूगल पे सब अवेलेबल। सर का जितना भी पीडीएफ सब अच्छा है, सब कैसे सब्जेक्ट निकालते का। हैं? ज्योग्राफी.ppt कैसे निकालते हैं?
ऐसे ही जो है कि आपको कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, जो ब्लैंक मैप इंडिया मारिएगा आ जाएगा, है ना, उसमें क्या करना है ना? ब्लैंक मैप नहीं कर रहे हैं सर, जो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो चीज कर रहे हैं। अच्छा वो पीडीएफ, अच्छा अभी जो पीडीएफ खोले हुए थे वो वाला, वो तो बुक का पीडीएफ है ना, वो तो बुक का। हमारे पास जो बुक है उसका मटेरियल का, हम ऐसे हैंड रिटन नहीं देते हैं, लेकिन इसमें इतना फोटो मैप बनाता कौन, इसीलिए जो है कि आपको उसका बुक का ले लिया स्लाइड एक के बाद 3-4 बुक का जो है कि पीडीएफ का मर्ज करके एगो जो है कि आपको पीडीएफ कंप्लीट कर दिया, है ना। देखिएगा अब हम लोग थोड़ा सा भारत का भौतिक विभाजन जो है कि आपको देख लेते हैं, ठीक है। आइए भारत का क्या देखेंगे, भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, होता है और एक पता नहीं क्या ये फिजिकली वाला जो है कि उसमें जो है कि आपको पर्वत पठार जो है कि आपको सब कुछ जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना, वो फिजिकल होगा। आज इसमें आपको राज्य दिखेगा, राजधानी दिखेगा, हाईवे दिखेगा, एयरपोर्ट दिखेगा, है ना, उसका जो है कि आपको कहाँ कहाँ कौन जिला है ये दिखेगा। ये जो है कि आपको कौन राजनीतिक मैप हो जाएगा, कौन मैप हो जाएगा, राजनीतिक मैप, है ना, पॉलिटिकल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, समझते रहिए। देखिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं, भारत का जो है कि भौतिक विभाजन की बात करेंगे। सबसे पहले भारत का भौतिक विभाजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझते रहिएगा क्या क्या भौतिक विभाजन में, ठीक है। आइए बात करते हैं भारत के भौतिक विभाजन की बात करेंगे। सबसे टॉप पे जो है कि आपको ये दिखेगा, यहाँ पर एक जो है कि आपको दिखेगा, ये है काराकोरम श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है, काराकोरम जो है कि आपको श्रेणी जो है कि आपको दिखेगा। काराकोरम के बाद जो है कि आपको दिखेगा, ये जो श्रेणी दिखेगा ये लद्दाख होगा। कौन सा श्रेणी होगा, लद्दाख होगा। और लद्दाख के जस्ट नीचे में ये दिखेगा, ये जास्कर श्रेणी दिखेगा। कौन दिखेगा, जास्कर जो है कि आपको दिखेगा। और जास्कर के जस्ट जो है कि आपको बगल की बात करेंगे, यहाँ पर जो है कि आपको दिखेगा, ये जो दिखेगा कैलाश श्रेणी दिखेगा। इस श्रेणी को क्या कहेंगे, कैलाश श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया काराकोरम, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख, और उसके बाद तब कौन लिखे, कैलाश जो है कि आपको लिखे। कौन लिखे, लद्दाख ना, हाँ काराकोरम के बाद लद्दाख और जास्कर। बोलने के लिए जो है कि आपको गलती बुला गया होगा, है ना। बोल तो सब आपको पढ़ाए तो सही है, बोलने के फ्लो में गलती होगी। इतना काहे के लिए पकड़ते हैं जी, है ना, इतना मत डराइए जाते हैं कि हम कितना बड़ा बवंडर कर जान ही गए होंगे, थोड़ा टंग इधर उधर होता है जी, टंग स्लिप मेरा होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमरा कुछ नहीं आता, हमारा आने के लिए बहुत कुछ आता है सर, आता है। अच्छा तो हम आपको पहले गलती पढ़ाए क्या, काराकोरम के बाद हम आपको लद्दाखे पढ़ाए, दूसरा बार बोलने के क्रम में जो है कि आपको, है ना। सुनिएगा आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा ना, तो यहाँ पर जो है कि आपको हिमालय की पेटी जो है कि आपको दिखाई देगी। हिमालय की पेटी जो है कि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर पूरा पेटी आपको दिखाई देगी। सुनिए उसको अब बाद ही पढ़ाते हैं। इस वाले जितना अभी जो बनाए हैं, इस हिस्सा को हम लोग कहते हैं, इस हिस्सा को भारत के भौतिक विभाजन के रूप में इसको जानते हैं उत्तर पूर्वी या उत्तर पूर्वी पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। उत्तर पूर्वी पर्वतीय पठार, पर्वतीय प्रदेश बोल दीजिए। किसको, जो भी अभी हम ऊपर से यहां से लेकर यहां तक जो बनाए हैं, इसको यहाँ पर जो भी आपको दिखेगा, ये सब जो है कि पर्वतीय क्षेत्र आपको दिखने वाला है। क्या देखने को मिलेगा, पर्वतीय क्षेत्र जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत, पर्वतीय क्षेत्र से जो है कि आपको क्या निकलती है, आपको पता है कि पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर बर्फ होगा। बर्फ जो है कि पिघलेगा तो किसका रूप लेगा, बर्फ पिघलेगा तो ये नदी का रूप लेगा। ठीक है, नदी का रूप लेगा। और जैसे ही ये नदी का रूप लेगा तो यहाँ पर जल भरेगा। यहाँ क्या होगा, जल भरेगा। तो यह देखते होंगे उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि से गंगा नदी आपको जाती है क्या, गंगा नदी, है ना। तो ये जो है कि आपको जो क्षेत्र बनेगा ना, ये क्षेत्र जो बनेगा, यहीं से आपको एक गंगा नदी जो है कि आपको निकलेगा। तो ये जो क्षेत्र बनेगा, ये क्षेत्र जो बनेगा, ये बनेगा आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का गंगा नदी के नीचे होगा सर विशाल। और तब गंगा नदी बहेगा तभी ना जो है कि आपको निक्षेप होगा, है ना। क्षेप होगा तब जो है कि नीचे पे माटी लेवे नहीं करेगा तो मैदान कहाँ से बनाएगा, गंगा नदी का विशाल मैदान, विशाल मैदान। दूगो क्षेत्र आपने देख लिया। भौतिक विभाजन में सबसे पहला आप किसने देखा, सबसे पहला आपने देखा उत्तर पूर्वी जो है कि आपको पर्वतीय क्षेत्र दिखा। उसके बाद गंगा नदी, और गंगा नदी के द्वारा जो है कि लाए गए निक्षेपों से बना हुआ कौन दिखा, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है कि आपको, उत्तर भारत का विशाल जो है कि आपको मैदान जो है कि आपको दिखा। क्या दिखा, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है कि आपको दिखा। उसके बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक जो है कि आपको बनता है पठार बनता है।
इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी पठारीय क्षेत्र या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये कितना नंबर होगा? 1, 2 और तीसरा नंबर होगा दक्षिणी पठारीय क्षेत्र या क्या बोले हैं, या बोले हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत बोले हैं, ठीक है, तीसरा नंबर हुआ। तीसरा के बाद चौथा की बात करेंगे। चौथा पर यहाँ पर हर एक तट पर एक मैदान मिलेगा। हर एक तट पे पूरब से पश्चिम तक देखते हैं ना मैदान मिलता है, नहीं देखते हैं? पूरब से पश्चिम तक जो है कि आपको पूरे जो है कि पूरा का पूरा ये क्या मिलेगा? तट मिलेगा, तट मिलेगा, तटीय क्षेत्र जो है कि आपको मैदान जो है कि आपको मिलेगा। यहाँ जो है कि आपको तट मिलेगा, ठीक ना। इस तटीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं तटीय प्रदेश के मैदान के नाम से। ये कितना नंबर होगा? 4 नंबर होगा, तटीय मैदानी क्षेत्र के नाम से जाने। पठार पर्वत होता है सर? हाँ, पर्वत पठार यही जो है कि आपको अलग अलग चीज हुआ, लेकिन जो है कि आपको क्या बोलते हैं, उसका हाइट के हिसाब से जो है कि आपको नापा जाता है उसको। अगर ज्यादा हाइट है तो उसको अलग कहेंगे, कम हाइट है उसको अलग कहेंगे, है ना, समतल है उसको अलग कहेंगे, सब जो है कि अलग अलग बात हो। लेकिन एक मानिए तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए कि पहाड़ी क्षेत्र है, उसी को जो है कि बोल देंगे, उसी में आपको हिस्सा आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अपना भारत का क्या दिखेगा? अंडमान निकोबार आपको दिखेगा क्या? यहाँ पर भारत का अंडमान निकोबार। और इस साइड में बात करेंगे, इस साइड में जो है कि आपको लक्षद्वीप समूह दिखेगा, दिखेगा ना, लक्षद्वीप समूह दिखेगा। 4 तक हमने आपको क्या कर लिया? 4 तक हमने आपको बात कर लिया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान है। राजस्थान पर यहाँ पर जो है कि एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम कहते हैं अरावली। क्या कहते हैं? अरावली कहते हैं। अरावली के पश्चिम भाग में, अरावली के पश्चिम भाग में एक जो है कि विस्तृत साम्राज्य जो है कि एक मरुस्थल का है, और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल, थार मरुस्थल कहते हैं। ये क्या नंबर का होगा? कितना तक लिखे थे? 4 तक लिखे थे ना, ये 5वां नंबर का। यस, 5वां नंबर का जो है कि आपको होगा, ठीक है, 5वां नंबर का जो है कि आपको होगा। ये थार का जो है कि आपको मरुस्थल होगा। और जो है कि उसके बाद जो है कि आपको देखिएगा तब यहाँ पर जो है कि आपको पूर्वोत्तर भारत के जो है कि कुछ पठार जो है कि आपको आएंगे, इसमें गारो, खासी, जयंतिया इत्यादि जो है कि आपको आएगा। तो ये 6ठा नंबर लिख देते हैं, पूर्वी, उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर लिख देते हैं, उत्तर पूर्वी भारत का पठार, है ना, पठार हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये 2 गो हम आपको नया बनाए हैं, 2 गो हम आपको नया बनाए हैं। एक ये क्या था? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह था ना, अंडमान, ये अंडमान, यस। और ये लक्षद्वीप था, ये क्या था? ये लक्षद्वीप समूह था। ये दोनों को हम जो है कि सम्मिलित रूप से क्या कहें? पुडुचेरी। पुडुचेरी पढ़ा रहे हैं, पूछे पढ़ाएंगे कुछ और जो है कि हम जो है कि भौतिक विभाजन कर रहे हैं, आप जो है कि पुडुचेरी को खोज रहे हैं, है ना। द्वीप समूह हो जाएगा ना सर? थोड़ा ये होगा आपको द्वीप समूह, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्वीप समूह हो जाएगा। लीजिए, अब जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ, अब कितना और नीचे कर दें? ठीक तो है, कट रहा है। कहाँ कट रहा है जी? कुछ तो कट नहीं रहा है, हमको तो सब कुछ दिख रहा है। आपको कहाँ कट रहा है? क्या किन्हीं को कट रहा दिख रहा है क्या? कहाँ कटा हुआ दिख रहा है किन्हीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है? भारत का विभाजन है, और इसी के आधार पे हम लोग जो है कि आपको पूरे भारत को पढ़ेंगे। कहाँ मैदान है, कहाँ नदी है, कहाँ पठार है, कहाँ जो है कि आपको क्षेत्र होने वाला है, कौन सा तटीय प्रदेश होगा, सब कुछ जो है कि हम आपको इसी के हिसाब से जो है कि आपको पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर ले जी सर, यस, आगे बात कर लेते हैं। तो कितना यहाँ पर जो है कि भौतिक प्रदेश में कितना विभाजन आपने देखा? कितना विभाजन आपने देखा? 6 विभाजन आपने देखा। कितना देखा? 6 जो है कि आपको देखा है। कितना देखा है? 6 देखा है। आइए 6 को लिख दें क्या, कि समझ गए? लिखने का जरूरत तो नहीं है, तो एक बार बोलिएगा तो लिस्ट बना देंगे यहाँ पर, है ना। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। बना दे क्या लिस्ट? यस, बना दीजिए। लीजिए बनाएंगे जब अच्छा है। हाँ, हो जाएगा। वो ऊपर वाला थोड़ा सा बता दे, काराकोरम, लद्दाख, तीसरा वाला क्या बोला? अभी चल रहे हैं, अभी सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं।
है ना, अभी सब चल रहा है, उसको फिर से भी पढ़ाना है। अभी इसको छोड़ दीजिए, अब चलिए उसको ले लिया ना, छोड़ दीजिए, हो जाएगा। वही जो है कि लिखने से क्या, यही बात को हम फिर से स्क्रीन पर लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखिएगा हम क्या बात करेंगे। हम आपसे अब बात कर लेते हैं, सुनते रहिएगा क्या बात कर लेते हैं। अब हम आपसे बात कर लेते हैं किसके बारे में, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले इलाका के बारे में जो है कि आपको बात कर लेते हैं। इसको मिटा दे जरा, एक बार मिटा दें। हाँ मिटा दीजिए सर। चलिए मिटा देते हैं। इसको फ्रेश करते हैं। आज तो लग रहा है कि हिमालय जाते जाते तक समय लैप्स हो जाएगा। कितना टाइम हो गया? 11:30 हो गया। जी सर। चलिए कोई ना, कल इस पे विस्तृत चर्चा कर देंगे। अभी है अभी आधे घंटे से ऊपर समय। ज्योग्राफी बस समझने का चीज है, जितना ज्यादा समझिएगा उतना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा, और जितना कम समझिएगा उतना ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है ना। ये पूरा का पूरा खेल मैप पर है, और इसीलिए हम देखते होंगे ज्यादातर आपको मैपे लेके जो है कि समझा रहे हैं, कुछ जो है कि इधर उधर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहली बात करेंगे। सबसे पहला ये श्रेणी जो आप देख रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, ये जो श्रेणी था ये था भारत का काराकोरम श्रेणी। कौन सा श्रेणी था? काराकोरम। काराकोरम, ठीक है, काराकोरम था। काराकोरम के बाद जो आपने श्रेणी देखा था, ये श्रेणी का नाम था लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, ठीक है, कोई दिक्कत? लद्दाख के बाद आप जो देखे थे, ये है आपका जास्कर श्रेणी। कौन सा श्रेणी? जास्कर। जास्कर। और जास्कर के बाद यहाँ पर हमने आपको एक बनाया था, जिसको हम कहते थे, क्या कहते? कैलाश श्रेणी। चाइना वाला सर ले लिया सर क्या सर? हाँ, कैलाश श्रेणी है ना, कैलाश श्रेणी। ये आपने देखा है, यहाँ पर आपको दिखा, यहाँ दिखा। ये चारों भाग को हम ग्रुप ए के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? ग्रुप ए। ग्रुप ए के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। ये ग्रुप ए क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। ये ग्रुप ए क्या होता है? यही ग्रुप ए को हम लोग जो है कि आपको कहेंगे, कौन सा हिमालय कहेंगे? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से जानेंगे। ये चारों ग्रुप को किसके नाम से जानेंगे? ये चारों ग्रुप हिमालय 1 2 3 4, ये चारों को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? ट्रांस हिमालय के नाम से जानेंगे। ट्रांस हिमालय के नाम से, या इसे ही क्या कहेंगे? पार हिमालय कहेंगे। मतलब कि हिमालय के उस पार वाला जो है कि एरिया को पार हिमालय कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। तो यहाँ से एक सवाल आपसे पूछ देता है। क्या सवाल पूछता है? बहुत अच्छा सवाल पूछता है। सवाल पूछता है, क्या हुआ जी? बोलिए ना खुल के। सर बीच वाला जो है ना मैप में, उसमें आधा तो आपका बात आप ही के पास रह जाता, तो हम क्या सुनेंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं? में जो है, अच्छा सर इधर नहीं दिख रहा था, जास्कर है, सॉरी, दिख रहा सर। सब तो लिख ही दिए हैं जी, अब क्या चाहिए आपको? लिखिए, देखिएगा एक प्रश्न आप लोग बताइएगा। प्रश्न ये रहेगा कि ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। सुनिएगा, ऑप्शन ए कैलाश, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी काराकोरम, और ऑप्शन डी जास्कर। क्या होगा आंसर? लेकिन अभी आपको पता है, तब ये आप लगा रहे हैं शिवालिक, लेकिन आपको जब मिलेगा ना ये प्रश्न, जब आपको नहीं पता होगा, तो ये बहुत सारे ये सेट में ये प्रश्न पूछा गया होगा, सब जो है कि इसका आंसर कैलाश मारते हैं। क्या मारते हैं? कैलाश मारते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कैलाश काराकोरम श्रेणी या ट्रांस हिमालय का जो है कि आपको हिस्सा होगा। किस हिमालय का? ट्रांस हिमालय का हिस्सा होगा कैलाश। न कि शिवालिक की बात करेंगे, शिवालिक बाह्य हिमालय का हिस्सा होगा, इसलिए। लेकिन ट्रांस हिमालय में
अतः हम यह ऑप्शन रखे हैं, उतना ही में से ना आपको आंसर बताना है। अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए 5वां में लद्दाख। बीच में भाग भी जाते हैं, है ना, लद्दाख। अच्छा, बीच में भागे हुए थे, इसीलिए ना ये सवाल आया है ना। करण बाबू ऐसे नहीं भागा भागी कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? शिवालिक नहीं होगा। हाँ, शिवालिक इसका राइट आंसर कौन होगा? शिवालिक जो है कि आपको होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। को शिवालिक कहते हैं ना, ट्रांस हिमालय को शिवालिक कहते हैं। आप समझ रहे हैं? अब इनका एक अलगे जो है कि बात चल रहा है। शिवालिक, अरे मुख्य हिमालय में, मुख्य हिमालय का 3, हाँ मुख्य हिमालय का जो है कि तीन जो है कि आपको भाग होता है। मुख्य हिमालय का 3 भाग होता है। इसमें महान हिमालय होता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या बाह्य हिमालय या शिवालिक उसको कहा जाता है। आगे चलेंगे तो सब लिखवाते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसीलिए ना बोल रहे हैं कि भौतिक प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपका। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए हमको, फिर बात करते हैं आगे। नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, तो इसको हम लोग ए नाम से जान लिए हैं, ठीक है। ए नाम से किए ना इसको, चारों को किसके नाम से? ए नाम से कर दिए हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते रहिएगा। आगे स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और ये नेपाल को छूते हुए, इसको छूते हुए यहां तक जो है कि आपको जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे एक में महान हिमालय कहेंगे। कौन सा हिमालय है? महान हिमालय कहेंगे। तो बताइएगा कि आपको ट्रांस हिमालय के नीचे में ना महान हिमालय है? किसके नीचे में? ट्रांस हिमालय के नीचे में महान हिमालय है ना। ट्रांस हिमालय के नीचे में महान हिमालय, और महान हिमालय के नीचे में ये छोटा छोटा जो है कि आपको खंड होगा, और खंड के बाद एक बड़ा रूप होगा, और इस बड़ा रूप को जो है कि हम लोग कहते हैं, ये तो थोड़ा और नीचे हो गया, ये तो पूरा नीचे भाग गया है। रुक जाए, इस थोड़ा सा घसकाने दीजिए लाइन को, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तब जाकर हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, दूसरा लाइन अब लेते हैं। यह लाइन देगा, कलर चेंज होगा तब ना जो है कि आपको समझ में भी आएगा। ये वाला जो लिए हैं बैगनी रंग का, इसको हम लोग कहेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य या फिर लघु। मध्य या लघु हिमालय। क्या कहेंगे? मध्य या लघु हिमालय कहेंगे। और सबसे आखिरी जो होगा, ये सबसे आखिरी जो होगा, इसको हम लोग कहेंगे शिवालिक हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे? शिवालिक या बाह्य हिमालय कहेंगे। या बाह्य हिमालय कहेंगे, बाह्य हिमालय कहेंगे। कौन सा हिमालय कहेंगे? शिवालिक या बाह्य हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। बाह्य हिमालय के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। छट जा रहा है ना सर, ट्रांस हाँ, हिमालय ये जो है कि आपसे अगर पूछेगा कि हिमालय की सबसे ऊपरी चोटी सबसे उत्तर की दिशा में कौन सा है, सबसे उत्तर की दिशा में, तो सबसे उत्तर की दिशा में देखिए तो कौन? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर में कौन है? सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय में काराकोरम जो है कि आपको हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि हिमालय के सबसे निचला हिस्सा में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है? सबसे दक्षिण में शिवालिक। शिवालिक हिमालय जो है कि आपको होगा। कौन होगा? शिवालिक हिमालय जो है कि आपको होगा। कोई दिक्कत है? शिवालिक हिमालय जो है कि आपको होने वाला है ना। तो पहला ग्रुप हम लोग ए ग्रुप को बांटे जिसको हम लोग कहें ट्रांस हिमालय कहें, और ग्रुप बी को बांटे जिसको हम लोग क्या कहें? ग्रुप बी को मुख्य हिमालय कहें। मुख्य हिमालय को जो है कि आपको 3 भागों में बांटे। मुख्य हिमालय को महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जो है कि आपको बांटे हैं। कोई दिक्कत? अभी लिख देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले फोटो पर समझ लीजिएगा क्या हुआ। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक जो है कि आपको पहाड़ी दिखेगी, यहाँ पर पटकाई बूम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पटकाई। पटकाई बूम। यानी सर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है सर, यही ना है? हाँ, हिमालय को जो है कि एक भाग ये, और दूसरा भाग जो है कि ये वाला, और दूसरा का 3 हिस्सा, और पहला का 4 हिस्सा। पहला का कितना हिस्सा? पहला का 4 हिस्सा, और दूसरा का 3 हिस्सा। ठीक है, दूसरा का 3 हिस्सा जो है कि आपको बांटा गया। ठीक है, अभी लिखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। पटकाई हो गया। पटकाई के बाद की बात करेंगे। पटकाई के बाद यहाँ पर जो है कि एक जो है कि आपको नागा पहाड़ी देखने को मिलेगा। नागालैंड में दिखता है नागा पहाड़ी, नागालैंड में।
उसके बाद जो है कि मणिपुर में जो है कि मिजो की पहाड़ी जो है कि आपको दिखेगा, है ना, मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, और मिजोरम में जो है कि आपको मिजो की पहाड़ी, किसकी पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, है ना। हाँ, इसी को मिजो की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का ब्लू माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ हम लोग हिमालय का भौतिक विभाजन, हिमालय का विभाजन कर रहे हैं, हिमालय को बांट रहे हैं। अब आइए हिमालय को बांटने के क्रम में हम आपको यहाँ पर हिमालय को अच्छे से बांट देते हैं। वहां पर फोटो के माध्यम से बांटे हैं, यहाँ पर जो है कि मैप के माध्यम से बांट देते हैं। वो वाले को स्क्रीनशॉट लेना है क्या, लेना है तो उसको लगा देते हैं, एक बार ले लीजिए फिर, है ना, ले लीजिए 1 मिनट, उसके बाद यहाँ बांट देते हैं। लीजिए वहां का स्क्रीनशॉट लीजिए तो हो जाएगा पूरा, हो जाएगा ना। अब चलते हैं आगे, आपको बात करते हैं, चलिए आगे आते हैं, बात करते हैं। हो गया ना, ले लिए ना, क्या भी बचा हुआ है जी, हो गया, चलिए सर पढ़ाइए, हो गया। समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? बहुत मुश्किल है, टफ चीज है समझना, लेकिन बहुत आसान सा लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। आइए, किसको बांटना है, हिमालय को बांटना है। हिमालय को हम लोग 2 बराबर भागों में जो है कि आपको तोड़ेंगे। कितने बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में तोड़ेंगे। सबसे ऊपरी क्षेत्र को हम लोग जो देख रहे थे, उस हिमालय को क्या बोले थे, जिसको ए नाम दिए थे, ट्रांस हिमालय। का था ट्रांस हिमालय का क्या नाम था, पहाड़ हिमालय। हाँ, इसका भी पार था। और इसका जो दूसरा वाला का नाम क्या था, दूसरा वाला का नाम वृत्त हिमालय, मुख्य हिमालय था। क्या था, मुख्य हिमालय। सुनिए, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय 1 नंबर 2 नंबर। इसमें आपको, इस वाले को हम लोग जब तोड़े थे तो इसमें 4 भाग में ये टूटा था। कितने भाग में, 4 भागों में ये टूटा था। सबसे पहला था काराकोरम, लद्दाख जास्कर, 1 मिनट। जाल भी आएगा ना सर कि नहीं आएगा? हाँ, फिर पंजाल आएगा, देख रहे हैं ना आप फिर से, है ना, काराकोरम। काराकोरम के बाद क्या था दूसरा, लद्दाख था, लास्ट में कैलाश श्रेणी। ये क्या था, कैलाश श्रेणी। है किस हिमालय में 4 टूटा है, पार हिमालय का। ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को हम लोग जो है कि 4 भाग होता है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बता दीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, बातों को आगे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मुख्य हिमालय की बात करते हैं। मुख्य हिमालय को हम लोगों ने 3 भागों में तोड़ा था। कितने भागों में तोड़ा था, 3 भागों में तोड़ा था। सबसे जो पहला भाग था, इसे हम लोग कहे हैं 1 वाला, इसको हम लोग कहे हैं महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरा जो भाग था वो था लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय था। और तीसरा जो भाग था वो था बाह्य हिमालय, शिवालिक या शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ये किसका था, ये जो है कि हिमालय का। मुख्य हिमालय से 3 भागों में जो है कि आपको टूटा है। मुख्य हिमालय कितने भागों में टूटा है, 3 भागों में। पहले सबसे पहले हिमालय को कितने भागों में तोड़े, हिमालय को तोड़े 2 भागों में जो है कि आपको तोड़े। कौन कौन सा भाग है, 2 हिमालय का 2 भाग, ट्रांस हिमालय या मुख्य हिमालय। ये मुख्य हिमालय था। ट्रांस हिमालय को 4 हिस्सों में तोड़े। कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश था, है ना। और अगला है हम लोग मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में तोड़े। कौन सा, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक।
बाह्य या शिवालिक। तो बाह्य या शिवालिक हिमालय के रूप में जो है कि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या है कि काम आएगा आपको। ठीक है, अब आइए। हाँ बोलिए। हम लोग का गंगा नदी, तो ये कौन सा हिमालय से बहती है? गंगा नदी शिवालिक बाह्य हिमालय से निकलती है। बाह्य या शिवालिक से जो है कि आपको पिघल पिघल के जो है कि आपको निकलती है ना। मतलब है, मतलब मुख्य हिमालय का ही हिस्सा, मुख्य हिमालय में ही पूरा बर्फानी है। मुख्य हिमालय को ही जो है कि बर्फानी हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्या कि यहाँ क्या होता है कि मुख्य हिमालय जो आपको देख रहे हैं ये सदा ही बर्फ से जो है कि आपको ढका होता है, और बर्फ का टॉप नोच हिस्सा जो है कि आपको नहीं पिघलता है। बर्फ जब भी पिघलता है तो उसके निचले हिस्सा से पिघलता है। कहाँ से पिघलता है बर्फ? उसके निचले हिस्सा से जो है कि आपको, है ना। तो बर्फ जब निचले हिस्सा से पिघलेगा तो ऊपर से मतलब गलेगा तो तभी ना सर, मतलब नहीं नहीं, मतलब कि जो भी पिघलता है ना निचले हिस्सा से जो है कि आपको बर्फ जो है कि पिघलता है, और निचला में शिवालिक है, और यही शिवालिक के आसपास से बर्फ जो है कि पिघल पिघल के जो है कि आपको देखिएगा उत्तराखंड से जो है कि बहुत सारी नदियों के संगम मिलते मिलते गंगा जो है कि आपको बनती है। जब गंगा नदी तंत्र हम आपको पढ़ाएंगे वहां हम आपको बात करेंगे इसका। ठीक है, यहाँ गंगा नहीं पढ़ा रहे, यहाँ हिमालय पढ़ा रहे हैं, इसलिए हिमालय पे ही रहने दीजिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए, पानी ले लेते हैं, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। एक मिनट। पिघलेगा तो छोटा नहीं हो जाएगा पर्वत? कौन बोला कि पिघलेगा तो छोटा हो जाएगा? सर मतलब कम होता जाएगा ना सर, आइस हाँ कम होता है। एक कटोरा बर्फ जमा है कि पिघल जाएगा तो मतलब खत्म हो जाएगा? एक कटोरा बर्फ है ना, एक कटोरा बर्फ आप सोच रहे हैं कि मतलब ये है कि पिघला देंगे या छोटा हो जाएगा, गल जाएगा? तो यहाँ जितना पिघलता नहीं उससे ज्यादा बनता है ना। और इसी को रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए हर एक साल जो है कि वर्ल्ड लेवल पे सबमिट होता है कि CO2 को कम उत्सर्जित करो, नहीं तो ये सारा पहाड़ एक दिन जो है कि जितना बर्फ जमा है ना सब पिघलेगा ना, तो सब बड़का बड़का शहर को सबसे पहले डुबाएगा। सब बड़ा बड़ा शहर को क्या करेगा? सबसे पहले डुबाने का काम करेगा, है ना। इसीलिए CO2 पर सबमिट होता है, ग्लोबल वार्मिंग सबमिट होता है। ठीक है, नाम सुने हैं ना, इसी पे सबमिट किया जाता है। चलते हैं, सुनिएगा। अब यहाँ से जो है कि आपको ये सब जो है कि आपको हो जाएगा, तब यहाँ से हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है कि आपको दिखाई देगा कि है ना हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत में दो वैज्ञानिक जो है कि आपको निकल कर सामने आएंगे। हिमालय की उत्पत्ति में कितने वैज्ञानिक निकल के सामने आएंगे? दो वैज्ञानिक निकल के सामने आएंगे। एक कोबर आएगा और एक जो है कि हैरी हैंस आएगा। हैरी हैंस, ठीक ना, एक हैरी हैंस आएगा। ठीक है, कोबर और हैरी हैंस। ठीक है, आगे सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, आगे चलिए, चलिएगा। अब जरा देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा लंबा क्लास लेंगे। ठीक ना, 12:15 बजे तक लेंगे, घबराइएगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, बंद कर देंगे, नहीं मन होगा तो, है ना। नहीं घबराने का दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा, जरा समझिएगा। एक यहीं से एक वैज्ञानिक निकल के सामने आते हैं। इस वैज्ञानिक का नाम होता है वैगनर। क्या नाम है? वैगनर होगा, वैगनर। ठीक है, आइए लिखते हैं क्या क्या बोला वैगनर, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्या है नहीं है, सब कुछ बताएंगे, है ना। वैगनर, वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय सिद्धांत। वैगनर के हिसाब से जो है कि महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में जो है कि वैगनर ने बताया। कि वैगनर बताया क्या कि महाद्वीप जो है, आप जो कितने महाद्वीप हैं पूरे विश्व में देख रहे हैं ना, महाद्वीप
कितने महाद्वीप को देख रहे हैं? हाँ, 7 महाद्वीप को जो है कि आप देख रहे हैं ना, वो जो है कि महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, ये किसने सबसे पहले बताया? सबसे पहले वैगनर ने जो महाद्वीपीय सिद्धांत जो है कि आपको दिया, ये सन 1912 में दिया। कब दिया? 1912 में दिया, ठीक ना। 1912 में जो है कि आपको दिया। सुनते रहिएगा आप जरा बातों को जरा और जरा अच्छे से, ठीक ना। ये वैगनर का जो है कि आपको कहा, तो ये जो है कि इसका पूरा नाम था अल्फ्रेड वैगनर था। कहाँ का वैज्ञानिक था? तो ये जर्मनी का वैज्ञानिक था। कहाँ का? जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का वैज्ञानिक था। इसने क्या बताया कि एक था पेंजिया। क्या था? एक था पेंजिया था। पृथ्वी को ये क्या कहा? पृथ्वी को कहा ये पेंजिया कहा है। क्या कहा? एक पेंजिया था। और पेंजिया के चारों तरफ, ये पृथ्वी कठोर प्रकार का था जिसे पेंजिया कहा, और पेंजिया के चारों तरफ किसका साम्राज्य इसने बताया था? पेंजिया के चारों तरफ ये बताया कि जल का साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था? जल का साम्राज्य था। मतलब इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ था? वाटर। जल जो है कि आपको भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? जल जो है कि आपको भरा हुआ था। किसने ये बात बताया? वैगनर। और इस जल को, ये जल जो भरा हुआ था, इस जल को इसने कहा पैंथेलासा कहा। क्या कहा? पैंथालासा कहा। क्या कहा? पैंथालासा। जल को कहा पैंथालासा, पृथ्वी को क्या कहा? पृथ्वी को पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया कहा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक होगा तो बताइएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा। इसका कहना था कि ये जो है ना पेंजिया, ये पेंजिया जो है कि आपको जल से जो है कि बहाव की दृष्टि से बहुत ज्यादा जब जो है कि कठोर हो गया, ये जो है पेंजिया बहुत ज्यादा कठोर हो गया, तो पेंजिया 2 हिस्सों में टूट गया। कितने हिस्सों में पेंजिया टूट गया? 2 हिस्सों में पेंजिया जो है कि आपको टूट गया। 2 हिस्सों में पेंजिया टूट गया। ये किसका कहना है? वैगनर साहब का कहना है कि पेंजिया कितने हिस्से में टूट गया? पेंजिया 2 हिस्सों में टूट गया। ठीक है, पेंजिया जब 2 हिस्सों में टूटा तो वैगनर का कहना था एक जो पेंजिया जो टूटा, ये पेंजिया, एक पेंजिया कहलाया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और दूसरा जो पेंजिया टूटा वो कहा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो पहले था पेंजिया, पेंजिया 2 हिस्सों में टूटा, तो कौन कौन सा जो है कि आपको हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसका कहना था कि ये जल जो था इसके चारों साइड से, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जाकर भर गया। ये जल जो था ये अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या हुआ? जाकर भर गया। ठीक है, और इस भरा हुआ जल को इसने बटा दिया। क्यों? कौन सा सागर? टेथिस सागर। टेथिस सागर बताया, सागर बताया। देख रहे हैं ना कहां से कहां उठा के ला रहा है? टेथिस सागर बताया। अब जो बोला कि ये टेथिस सागर जो था, ये जो है कि आपको जो अंगारा लैंड जो टूटा, ये अंगारा लैंड से टूटने से जब ये अंगारा लैंड बना तो इससे किस किस महादेश का निर्माण हुआ? तो महादेश की बात करेंगे उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, ठीक है, कौमा यूरोप का निर्माण हुआ, कौमा उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ, तथा एक मोस्ट VVI स्टार लगा देते हैं पहले ही हम, ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ। ये सबका निर्माण किससे हुआ? अंगारा लैंड से हुआ कि गोंडवाना लैंड से हुआ? अंगारा लैंड से हुआ। किससे हुआ? अंगारा लैंड से हुआ। किसका किसका निर्माण अंगारा लैंड से हुआ जी? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप है ना, उत्तरी एशिया और जो है कि आपको ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे स्टार लगा है। ग्रीनलैंड वाला सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। और गोंडवाना लैंड से इसका कहना था कि गोंडवाना लैंड से जब टूटा तो इससे दक्षिणी अमेरिका का निर्माण, दक्षिणी अमेरिका, कौमा अफ्रीका, अफ्रीका, कौमा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, कौमा ऑस्ट्रेलिया, कौमा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। किससे निर्माण हुआ इस सब का? गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड से हुआ। किसका किसका निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड से?
अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप भाषा, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इसका जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको गोंडवाना लैंड से हुआ। और बीच में कौन सा सागर फंसा हुआ है, बीच में कौन सा सागर आपको बताया? ये तैतीस सागर जो है कि आपको बताया। कौन बताया? तैतीस सागर बताया। यहां तक इसने बता दिया। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया, वो हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। 2 वैज्ञानिकों के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। इसे आगे जब बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति पे ही बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। लेना है क्या? एक मिनट। ये महाद्वीपीय जो है कि आपको महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था वैगनर के द्वारा। अब हम आते हैं हिमालय सिद्धांत पे बात करते हैं, हिमालय की उत्पत्ति पे। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। ये सर पूरा नाम क्या था वैगनर का? वैगनर का पूरा नाम जो है कि आपका था, ये जो है कि आपको अल्फ्रेड वैगनर था। क्या था? अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर नाम नहीं पूछेगा, वैगनर सिद्धांत पूछता है ना। वैगनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? लुसेंट में लिखा होगा महाद्वीपीय सिद्धांत, पढ़े है ना, बॉक्स बना के दिया होगा लुसेंट में, है ना, वैगनर के द्वारा महाद्वीपीय। लेकिन कैसे कैसे क्या बना वो यहाँ पे पढ़ने को मिल गया। ये हमारी पेड क्लास है, आप लोग को सूचना बता दे कि हमारी कैसी क्लास है, पेड क्लास है। ये सारा कंटेंट पेड में लिया जाता है, लेकिन इच्छा है ना आप लोग का जैसा बोलिए, है ना। ये जो है कि आप लोग का जो है कि आपको फ्री में चल रहा है, किस लिए? वहां पे संख्या बल कम होने के कारण इसको जो है कि फ्री में शिफ्ट किए हैं। टोटल बोल दीजिए क्लास के बारे में, है ना। और उसमें जो है कि आपको है ना दोपहर जो है कि 2 बजे लुसेंट की क्लास होती है, रात्रि जो है कि आपको 8 बजे स्पीडी साइंस और स्पीडी आर्ट्स की क्लास होती है, और रात्रि के 10 बजे से करंट अफेयर की क्लास होती है। साथ साथ जो है कि घटना चक्र 4 मैगजीन जो है कि आपको होगा, जिसमें हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा और साइंस होगा। इसका जो है कि क्यूज बोर्ड के माध्यम से भी जो है कि आपको करवाया जाएगा। और जुड़ने के लिए बस कितना 149 का आपको पेमेंट करना है। दिए गए नंबर पे आपको नंबर भी लिख देते हैं, 149 का पेमेंट करना है और इससे हमारे ग्रुप में एक्टिव हो जाएंगे। 7859064143 ये हमारा नंबर हुआ। इसी पे आपको ऑनलाइन जिस मोड में आपको पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, जिससे आपको करना है कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप के कंटेंट के लिए, है ना। साथ साथ हमारा हैंड रिटन नोट्स आपका सारा जो है कि उपलब्ध जो है कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। जो क्लास चल चुकी है उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, है ना। साथ साथ इस वाले बैच को लेते हैं तो 51 रुपए का एक लुसेंट का बैच आने वाला है, जिसमें हम आपको संपूर्ण लुसेंट पढ़ाएंगे 51 रुपए में। 149 वाला अगर आप लेते हैं तो 51 रुपए वाला बैच आपके लिए क्या हो जाएगा, फ्री जो है कि आपको रहेगा, है ना। आपके लिए अलग से पेमेंट नहीं करना है आप, ठीक है। ये सूचना रहा। ज्यादा बैच के बारे में नहीं बताते हैं, जब बैच शुरू होने वाला तो तभी बताते हैं। अगर किन्हीं को इच्छा हो जुड़ने का तो जुड़ सकते हैं, है ना, जुड़ सकते हैं। चले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चले हिमालय की उत्पत्ति सिद्धांत पे। सर इसको प्लेट इसी को बोलते हैं ना सर? कौन सा? प्लेट टेक्टोनिक के कारण प्लेट टेक्टोनिक का जो है कि हाँ, तो प्लेट टेक्टोनिक का जो है कि आपको अब जो है कि आपको ये होगा, ये जो है कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये जो है कि आपको प्लेट टेक्टोनिक होगा, है ना। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत उसको कहेंगे हेरी हेंस मैगजी पाकर के द्वारा दिया गया, जो हिमालय की उत्पत्ति से आएगा, अब जो है कि वो आएगा, ठीक ना। इसको नहीं कहेंगे, ये तो पेंजिया से टूटा है, 2 भाग में टूटा सर। हाँ, जल के कारण जो है कि आपको 2 भागों में जो है कि आपको टूटा, ठीक सर। बोलिए। अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी बोलते हैं क्या? क्या अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी बोलते हैं? यूरेशिया, यूरोप और एशिया आता है तो इसीलिए यूरेशिया इसको कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लॉरेशिया, लॉरेशिया, लॉरेशिया जी सर। लॉरेशिया के बारे में देखना पड़ेगा साहब कि लॉरेशिया इसको किस लिए। यूरेशिया के बारे में तो सही है, यूरेशिया कह सकते हैं, यूरोप एशिया आएगा, है ना। लॉरेशिया के बारे में देखना पड़ेगा इसको, ठीक ना, देख के बता देंगे कि लॉरेशिया आता है कि नहीं आता है इसमें, ठीक है। चलिए और किन्हीं का कुछ, हाँ बोलिए। ये जो है ना सर, इस वैज्ञानिक ने ये पृथ्वी और जल के साम्राज्य जो है उसके बीच में जो पृथ्वी को 2 भागों में सर कैसे बांटे, उसका छूट गया थोड़ा सा सर। क्या छूट गया, नहीं समझे? ये बोला कि जल के बहाव के कारण ये जो पेंजिया था ना, ये 2 भागों में टूट गया। एक भाग जो टूटा अंगारा लैंड, दूसरा भाग जो टूटा वो गोंडवाना लैंड था। अंगारा लैंड से जिसका निर्माण हुआ उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड से इसका निर्माण हुआ दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। यही तो बोला, इसके अलावा बोला कहाँ कुछ ये, है ना। और बीच में जो एक सागर आ गई, पानी का जो साम्राज्य आ गया, उसे थेथिस सागर के नाम से ये कहा गया, है ना। अब कहाँ कुछ इसमें बताएं कि हम आपको, हाँ इतना ही तो चीज आपको बताएं, इससे अधिक बताए कहाँ। आइएगा आगे लिखते हैं, आगे चले अब। हाँ चलिएगा आगे चलते हैं। अगला जो होगा हेडिंग होगा वो होगा हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय कैसे उत्पन्न हुई, अगर जो है कि हिमालय पर्वत एवरेस्ट कैसे बनी, इसके बारे में, उत्पत्ति के बारे में, सिद्धांत को देखते हैं।
किसका सिद्धांत है? हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत। हिमालय के उत्पत्ति सिद्धांत। ये आप कहीं तक बैठ जाइए, बीपीएससी पीटी तक बैठ जाइए, आपको जो है कि अच्छे से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ना। इसमें दो वैज्ञानिक निकल के सामने आएंगे जिसने हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत को जो है कि आपको दिया था। पहले वैज्ञानिक आएंगे कोबर। कौन आएंगे? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत। दूसरे वैज्ञानिक जो निकलकर सामने आएंगे, ये वैज्ञानिक होंगे हैरी हेंस। हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। इसी के बारे में आप बोल रहे थे उस समय, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। जी सर। विवर्तनिक सिद्धांत, इसी के बारे में बोल रहे थे। हिमालय की उत्पत्ति से दिया है, ना कि पृथ्वी की उत्पत्ति से दिया है, ठीक ना। आप कहीं और थे, हम कहीं और पढ़ा रहे थे, आप उसे आगे आगे चल रहे थे, है ना। नहीं सर, हम पढ़े थे ना, बहुत दिन हो गया तो सर भूल गए। अच्छा, तो क्या बोला इसके बारे में भी बताएंगे, या आप खाली पढ़े होंगे कि हाँ प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत कौन दिया, बस इतना ही पढ़े होंगे? कैसे क्या था नहीं था सब कुछ हम आपको बताने वाले, ठीक है। चले आगे बात करें। कितने वैज्ञानिक ने हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया? कितने वैज्ञानिक ने ऐसा सिद्धांत दिया? दो वैज्ञानिक ने दिया। कौन सा वैज्ञानिक था? कोबर और हैरी हेंस। कोबर और हैरी हेंस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। किसके द्वारा? कोबर और हैरी हेंस के द्वारा दिया गया। क्या क्या बोला गया जरा देखिएगा आप। सबसे पहला बात कर लेते हैं कोबर वाले का। किसका बात करते हैं? कोबर वाले का। कोबर का सिद्धांत देखते हैं, आइए। कोबर क्या बोलते हैं? कोबर साहब जरा इनको, इनके बातों को जरा समझते हैं। कोबर का क्या कहना था? कोबर का पहला किसका देखेंगे? कोबर का देखेंगे, ठीक है। कोबर का देखना शुरू करें। आइए। कोबर का कहना था, क्या कहना था कोबर का, जरा सुनिएगा। कोबर का कहना था कि इससे पहले जो पृथ्वी थी, ऊपरी वाले हिस्से को क्या, कौन सा हिस्सा कहते हैं? अंगारा लैंड की गोंडवाना लैंड? अंगारा लैंड कहते, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से को हम लोग कहते कौन सा? गोंडवाना। ये ना कहते। अब बीच में एक सागर था, जल का द्रोणी था। इस जल के सागर को क्या, कौन सा सागर? थिथिस सागर। थिथिस सागर कहते। देखिएगा अब क्या होता है। इसका कहना था, किसका? कोबर वैज्ञानिक का कहना था कि जो अंगारा लैंड है और जो गोंडवाना लैंड है, उसमें क्या हुआ, तो उसमें अंगारा लैंड से भी कुछ पृथ्वी है तो कोई नदियां कुछ आएगी कि नहीं आएगी? पृथ्वी है तो कुछ नदी आएगी कि नहीं आएगी? तो जो यहाँ से नदी आ रही है, जो यहाँ से नदी आ रही है, वो भी अपना जल जो है कि थिथिस सागर में गिरा रही है। और जो गोंडवाना लैंड से नदी आ रही है, वो भी अपना जल कहाँ गिरा रही है? वो भी अपना जल जो है कि आपको थिथिस सागर में गिरा रही है, ठीक ना। दोनों का दोनों जल कहाँ गिरा रही है? दोनों का दोनों जो है कि आपको जल गिरा रही है, थिथिस सागर में गिरा रही है। तो इसने कहा कि इसने कोबर के द्वारा भूसन्नति सिद्धांत, याद रखते हैं, पूछता है कौन सा भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? भूसन्नति। कोबर। सुन्नति सिद्धांत जो है कि आपको बोला। कोबर बोले कि भूसन्नति सिद्धांत में क्या हुआ कि जब ये जल लाया होगा नदी, तो अपने माध्यम से कुछ न कुछ तो अवशेषों को भी लाया होगा, अवक्षेपों को भी लाया होगा, मट्टी को भी लाया होगा, गाद को भी लाया होगा, कादों को भी लाया होगा। लाया होगा कि नहीं होगा? जी सर। जल जब बहता है तो अपने साथ मट्टी, कादो, गाद इत्यादि को लेके चलता है ना। तो ये लाया था ना, तो ये इनके द्वारा कहा गया कि ये थिथिस सागर में जब ये गाद या अवशेष जो है कि जमने लगे और नदी को जो है कि परत दर परत जो है कि आपको जमाने लगा, मतलब कि जो आता था गिरा दिया, गिराते गिराते क्या हुआ, गिराते गिराते जो है कि आपको एक ऐसा विस्तृत साम्राज्य बन गया। और कोबर के द्वारा कहना था कि दोनों लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, क्या हुआ, पृथ्वी की एक गति होती है, एक गति करने लगे। और इसी गति में जो है कि इस गति को कौन सा गति कहा गया? तो अभिसारी गति कहा गया। कौन सा गति? अभिसारी।
अभिसारी गति, अभिसारी गति कहा गया। अभिसारी गति में होता क्या समझिएगा। अभिसारी गति में एक लैंड था अंगारा और दूसरा क्या था, गोंडवाना, यही ना था। गोंडवाना, A फॉर अंगारा, G फॉर गोंडवाना, इसमें T फॉर तैतीस सागर, है ना, T फॉर तैतीस सागर। ये अवसारी गति में क्या हुआ, दोनों विपरीत दिशा में चलने लगता है। कैसे, अवसारी गति में दोनों जो है कि विपरीत दिशा में चलने लगता है। तो ये क्या कहा कि पृथ्वी की अवसारी गति के कारण अंगारा लैंड ये जो है कि तैतीस सागर की ओर और गोंडवाना लैंड भी अपने विपरीत दिशा मतलब तैतीस सागर की ओर चलने लगा। और जब ये दोनों जब टकराया तब यहाँ पर एक विस्तृत साम्राज्य का इस्तेमाल हो गया। विस्तृत जो है कि आपको जब टकराया तो यही जो है कि जमा हुआ अवशेष जो है कि बहुत दिन से जमा हुआ था, ये जो है कि किसका रूप ले लिया, यही जो है कि तैतीस सागर जो है कि आपको हिमालय का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया, हिमालय का रूप ले लिया। किसने ये बात बताया, ये बात बताया कोबर के द्वारा बताया। किसके द्वारा बताया, फिर से समझिएगा। तैतीस सागर किधर चला गया सर? हाँ, यही तैतीस सागर में जो परत दर परत, लेयर दर लेयर जम रहा था ना, तो बहुत सालों का ये लेयर दर लेयर था। यही लेयर दर लेयर जो है कि आपको जब ये दोनों, जब इसका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में जब टकराया तो टकराने के कारण जो है कि अब जब जो है कि आपके दोनों हाथ के बीच में कोई सामान रहेगा और जब दोनों हाथ को प्रेस कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा, सामान ऊपर की ओर नहीं उठ के भागेगा, है ना। तो वही दोनों जो है कि आपको इस वाले को, अगर हम इस वाले इलाका को इस वाले से करते हैं, बीच में कोई होगा कोई वस्तु, तो इसको दोनों को जातेंगे तो ये तो ऊपर की ओर भागेगा ना जी, ऊपर की ओर भागेगा ना। तो यही हुआ कि जो है कि आपको क्या हुआ, तो इतना दिन से जो पड़ा हुआ जो था अवसाद, यही जो है कि एक दूसरे के गति टकराने के कारण क्या हो गया, अवसाद जो है कि हिमालय का रूप जो है कि आपको ले लिया। और यही क्या हुआ, हिमालय का निर्माण जो है कि आपको ले लिया। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाया, भूसन्नति का सिद्धांत जो है कि आपको कहलाया। और भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था, भूसन्नति का सिद्धांत जो है कि आपको कोबर के द्वारा दिया गया। कोई दिक्कत, ये हिमालय का निर्माण में पहला सिद्धांत जो है कि आपको भूसन्नति का कोबर के द्वारा। हाँ, तो नुकसान नहीं हुआ, पूरा जो है कि आपको टकराया तो जो है कि आपको प्लेट जो है कि प्लेट खसका जो है कि, इसीलिए सुनते हैं ना कि इंडिया पहले कहाँ था, इंडिया पहले अफ्रीका के पास जो है कि आपको रहा था, और वहां से प्लेटे की गति करते करते जो है कि इंडिया यहाँ तक जाकर शिफ्ट हुआ है ना, शिफ्ट हुआ। पास में सर, हाँ, वहां पे जो है कि आपको जो है कि आपको था वो, है ना, शिफ्ट होते होते जो है तो कि सर आपको हुआ। अभी सही है कि वहां पे रहता तब सही था। अब कैसे जो है कि आपको सही था वहां पे, है ना, फिर भी कुछ क्या मतलब कि वहां का स्थिति अलग था, यहाँ तो यहाँ भी तो गति कर रहा है ना, पृथ्वी गति वहीं से ना टूट के आया है सर। हाँ, यहीं से टूट के जो है कि आया है। समुद्र में टूट के आएगा तो धरती ने कहीं ना कहीं तो बहेगा ना, तो बहते बहते आके यहाँ पर जो है कि रुका है ना, रुका हुआ है ना। इसीलिए अभी भी सुनते हैं कि पृथ्वी की गति के कारण ये होगा ना सर, जहाँ कहीं कहीं पार्ट नहीं है, तो एगो पार्ट नहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ा हुआ है, एगो लक्षद्वीप वाला नहीं पड़ा हुआ है ना, नहीं पड़ा हुआ, छोटका छोटका इसका जो है कि आपको हिस्सा नहीं पड़ा हुआ। अभी भी सुनते हैं हिमालय पर्वत थोड़ा सा अपना ऊंचाई बढ़ रहा है, सेंटीमीटर में जब चाइना नापता है तो बढ़ता है। तो यही जो है कि गति के कारण जो है कि अभी भी कोई प्लेट टकरा जाता है, टकराने से अभी भी हिमालय की स्थिति जो है कि आपको बढ़ उठती है ना। तो पहला सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया कोबर के द्वारा ना सर, नदी के वजह से अफ्रीका भी टूट रहा है। हाँ, अफ्रीका जो है कि हल्का हल्का जो है कि टूटेगा आने वाले समय में। तो ये ज्योग्राफी में ना 1-2 साल 5 साल बात नहीं होता है, 2000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना, 10 लाख साल पुराना, ऐसे बात चलता है। ये 100 साल 200 साल वाला बात नहीं चलता यहाँ पे अलग लेवल पर बात चलता है, ठीक है, अलग लेवल पे बात चलता है। तो कोबर ने क्या बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में एक दूसरे टकराया, जिसमें तैतीस सागर में जो आपको लेयर जमा हुआ था, वही लेयर किसका निर्माण कर दिया, वही लेयर निर्माण कर दिया, हिमालय का निर्माण कर दिया। पहला खत्म हो गया कोबर का कहानी। अब आते हैं दूसरा है कौन, हैरी हेंस का। हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत दूसरा था हैरी हेंस का। इसने कौन सा सिद्धांत दिया था, हैरी हेंस ने? लेट विवर्तनी। सिद्धांत दिया था। आइए, इसने क्या बोला जरा इसको समझिएगा। दिया था ना सर, इसमें ना पूछता, इसमें याद भी नहीं, इसमें देखना पड़ेगा फिर, है ना। 1960 देता है। 1960 1960 में मतलब हिमालय 1960 में मतलब खड़ा हुआ है। गजब आदमी, ये तो इधर है ना, 1960 में दे रहा है ना। ये सब जो है कि करोड़ों करोड़ साल बहुत पहले होगा, करोड़ों करोड़ साल का सब घटना है। इसने बोला जो अंगारा लैंड है, उस अंगारा लैंड को इसने कहा क्या,
उस अंगारा लैंड को इसने अंगारा लैंड नहीं कहा, इसने कहा कि यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट? यूरेशियन प्लेट में कौन कौन आता है? यूरेशियन प्लेट में आता है, लिख देते हैं, यूरेशियन प्लेट में आता है एशिया और यूरोप। इसका कहना था जो यूरेशियन प्लेट था वो इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन में कौन कौन आता है उसको भी लिख देते हैं। ये आता है इंडिया, आता है इंडिया, और आता है ऑस्ट्रेलिया, आता है। कौन आता है? दो। हाँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इसका कहना था कि यूरेशियन प्लेट, कौन सा प्लेट? इसको नीचे वाला को मिटाने दीजिए। इसका कहना था कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यूरेशियन में कौन कौन सा देश? एशिया और यूरोप। इसका कहना था इंडो ऑस्ट्रेलियन में कौन कौन? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों जब आपस में टकराया ना, तब यहाँ पर एक जो है कि आपको निर्माण हुआ, और इसी निर्माण को कहा गया हिमालय। तो इसने प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत दिया था। ये दो प्लेट के बारे में बताया था। एक प्लेट था यूरेशियन प्लेट, दूसरा था कौन सा प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन जो है कि आपको प्लेट जो है कि आपको बताया था। और ये दोनों जब प्लेट जब के आपस में टकराया, तब जो है कि जिसका निर्माण हुआ वो था हिमालय। ये किसका कहना था? ये हैरी हेंस का कहना था। और इसीलिए हैरी हेंस का स्टेटमेंट था कि प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत किसके द्वारा? तो प्लेटों के बारे में हैरी हेंस ने बताया। अकोबर के द्वारा भूसन्नति, मतलब भूमि के सन्नति जो आपको लाया गया गाद है, उसको जो है कि आपको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अगर टकराता है, तब जो है कि गाद वही बन के खड़ा हुआ, वही जो है कि हिमालय पर्वत खड़ा हुआ। ये जो है किसका था? ये कोबर का जो है कि आपको सिद्धांत था। किसका था? कोबर का जो है कि आपको सिद्धांत था। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जो है कि कल से बात करेंगे, है ना, ट्रांस हिमालय, जिसको पार हिमालय कहते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इत्यादि, उससे आगे की चीजों पर हम लोग कल से जो है कि आपको बात करेंगे। कैसा लगा क्लास? आया समझ में कि नहीं आया? बहुत अच्छा। आ गया समझ में क्लास? यस सर।